लगातार तीसरे दिन मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में निफ्टी में हल्के हरे निशान के साथ होता कारोबार और वहीं वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी है थोड़े दबाव में मुनाफा वसूली। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तेजी का है बरकरार। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, एक्शन है भरपूर, करेंगे कल की तैयारी भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप हैं इजी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में हमारे साथ। स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जरूर बैंक निफ्टी पर सुस्ती छाई हुई है, बट आज आईटी, एफएमसीजी और कुछ और शेयर्स बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रेथ अभी भी अच्छी है, कई सेक्टर्स में खरीदारी आ रही है। ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयर्स के तो चार चांद लगे ही हुए हैं। तो आइए समझेंगे अनिल जी से क्या करना है आने वाले 1.5 घंटे में, कहाँ रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। यस वेरी गुड आफ्टरनून। तेजी का हैट्रिक बनाई है दीप, और बढ़िया है। अब जो बाजार में एक्शन है उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक दो बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले बड़ी बातें बता दी। चलिए ठीक है, बड़ी बातें में दीप कह रहे हैं तो बता देते हैं। 20,900 के ऊपर निफ्टी है इस वक्त और लगातार 7वें दिन बाजार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इतिहास में दर्ज हो चुका है 20,958। ये है नया लाइफ हाई। 57 मत करो, 1 पॉइंट और बढ़ाओ भाई, 20,958। अब नया हाई तब बनेगा जब 20,959 होगा। ये आपके लिए बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई है इसने भी, और अब इतिहास में दर्ज हो चुका है 47,259। राउंड फिगर में समझ लीजिए, राउंड फिगर नहीं एक्चुअली 47,260। अब जब भी होगा तब नया इतिहास बनेगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा 100-125 पॉइंट नीचे है। चौतरफा खरीदारी है आईटी शेयरों में। टीसीएस, इन्फोसिस, दिग्गज शेयर देख लें या फिर छोटे मजले। और आपको याद होगा चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को, परसों हमने कहा कि ये सब तो जो चलेंगी, जो सब आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कभी आपको एचपीसीएल जैसा शेयर सरप्राइज दे। और आज आपको आईटी शेयर, जो हम लगातार कह रहे थे कि आईटी चलेगा, आज आईटी में भी एक्शन भरपूर है। आप 1% ऊपर है। डिफेंस शेयर, आई लव इट, लगातार ऊपर है। डिफेंस 2.0 जो नई कहानी बनेगी, आप देखते रह जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है। एचएल लगातार 9वें दिन रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में, थैंक यू वेरी मच। और यूरोप कल की सुस्ती के बाद आज चुस्त होकर समझ में आ रहा है कि हमें मजबूत होना है, तेजी करनी है, खरीदारी करनी है हरे निशान में अच्छी खासी मजबूती के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा बाजार का एक्शन। भरपूर चीजें हो रही हैं, अच्छा एक्शन बन रहा है। बाय द वे, एक और स्पेस जो आपकी फेवरेट है अनिल जी, केमिकल्स के साथ साथ एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइजर स्पेस, उसमें भी तगड़ा एक्शन आ रहा है। क्यों, ये भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। बट आप बता रहे थे एक दो इंटरेस्टिंग चीजें आज के बाजार में आपने नोटिस करी हैं, बताए सर क्या क्या? पहली चीज तो ये कि देखिए, एग्रो केमिकल स्पेस की जो आप बात कर रहे थे, और फर्टिलाइजर और केमिकल्स, ये स्पेस हमें लगातार पसंद आती दिख रही है। दिवाली पर भी हमने आरती इंडस्ट्रीज भी दिया था, और इस बार हम लगातार ये कह रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर केमिकल स्टॉक्स, राइट, एटलीस्ट फ्रॉम स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े ढीले ढाले हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब है ना, ये खराब खबर पे बढ़ने वाले शेयर हो रहे हैं, है ना। जब भी खराब खबर आएगी इनको खरीदा जाएगा, ये कहा जाएगा कि देखो इनके लिए अच्छा होने वाला है। ये तेजी के ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं और लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज टाटा केमिकल्स पे आपने हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च देखी, किस तरह से मजबूती के साथ टाटा केमिकल्स बढ़ा है। एसआरएफ, दीपक, यू नेम इट, सारे स्टॉक्स मजबूत है। तो पहले लीजिए, इन एनी केस जो अच्छी बात जो दिख रही है आज के सेशन में मुझे, वो ये कि जो बाजार के बढ़ने की स्पीड है वो बहुत अच्छी है। यही स्पीड चाहिए मुझे वो स्पीड चाहिए जहां पर हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को खरीदने और बेचने का। आई डोंट लाइक गैप्स। हाँ, आई सेलिब्रेट इट बट आई डोंट लाइक इट। हाँ, जो 500,000 पॉइंट ऊपर बढ़ता है, मजा तो बहुत आता है। करेक्ट, लेकिन ईमानदारी से अंदर से पूछेंगे ना, मौका मिलना चाहिए। हर तेजी सस्टेनेबल मजबूत वो होती जो हर लेवल पर ट्रेड करके मार्केट जब ऊपर या नीचे जाता है ना, इसका मतलब रियल प्राइस डिस्कवरी हुई है। उस हर भाव किसी ने खरीदा बेचा है। गैप से ऊपर नीचे में तो क्या किस्मत की बात है। करेक्ट सर। आपकी अच्छी है तो ठीक, आप सही तरफ है, खराब है तो भगवान मालिक, ठीक है ना। सो आई थिंक अब जाके बाजार थोड़े सेंसिबल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी दौड़ लगाने के बाद 1000 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़कर निफ्टी और बैंक निफ्टी तो 3000 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर लेवल पर आता दिखा है, विच इज़ गुड। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है हर एक लेवल पे, अच्छी खरीदारी भी होती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने आज कल के लिए लिया है, 5-7 दिन के लिए लिया है, वो प्रॉफिट बुक करें, करना ही चाहिए। और जो यहाँ से 5-7 महीने 5-7 साल के लिए खरीद रहे हैं। सो आई थिंक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दिस इज द बेस्ट मार्केट। रहा सवाल आप बचे हुए 1.5 घंटे का, लाइए क्या जानना चाहते पूछिए।
बताएं, आप कुछ कह रहे थे एक्शन का 20-800 के नीचे की मंदी नहीं है। तो 20-800 850 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आते ही आपको दिखेगी खरीदारी, या आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँ दीप, कल का हाई था 20,864, छोड़ दीजिए 20,855 का कल का लो था, क्लोजिंग था, माफ कीजिएगा। और आज का लो क्या है 20,852, यानी लाल निशान में नहीं गया है, वही आके रुक गया, राइट। सो क्या है, आपको 20,800 850 की रेंज में मिलेगा भरपूर सपोर्ट। इसके नीचे जल्दी से जाएगा नहीं, पॉइंट नंबर 1, वहाँ आपको खरीदना है। ऊपर याद होगा सुबह भी हमने कहा 21,000 के नज़दीक से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 21,000 इतनी जल्दी में, हड़बड़ी में, तेजी में पार नहीं करेगी। अब वो 21,000 के नज़दीक आप 20,975 मानते हैं, 20,950 मानते हैं, 21,025 मानते हैं, वो मूड माहौल पे है। सो बेसिकली 20,950 21,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। ऊपर निकले तो 21,075, जो हमारा बुल के सिनेरियो का फाइनल टारगेट 21,080 होता है, ये आपके लिए लेंगे। बैंक निफ्टी 47,200 250 के आसपास 2 दिनों से टॉप बना रहे हैं। कल 47,230 था, आज 47,250 है, 59 कहने के लिए, बट बेसिकली 47,200 के आसपास जाकर रुक रहा है। तो आपके लिए 47,200 सप्लाई जोन है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में जो डीप मजबूत सपोर्ट है वो है 46,650। तो आज का लो 46,750 है, वहां से भी 100 पॉइंट नीचे। तो 46,650 750 की रेंज में खरीदारी आएगी। 47,200 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग, ये ध्यान, ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के हैं। रहा सवाल स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक का, याद रहे निफ्टी को बचाने के लिए बहुत योद्धा हैं, गिरने नहीं देंगे। कोई आके सपोर्ट देता रहेगा, तो तेजी होगी तो वहाँ पर सपोर्ट आता दिखा है। बैंक निफ्टी चूंकि थोड़ा ज़्यादा भागा, आज वीकली एक्सपायरी का थोड़ा सा प्रेशर, इसलिए हल्का सा हल्का है, बट यहाँ पे भी कोई खास कमजोरी वाली बात नहीं है। तो आज के सेशन में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, बैंक निफ्टी में दोनों तरफ के ट्रेड करने, सपोर्ट पे लेना है, रुकावट पे देना है, और निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करना है। बेचना है तो 21,000 के आसपास, बस ये आपकी स्ट्रेटजी। डन, गॉट इट सर। चलिए, आज थोड़ा 20,950 के पास रेजिस्टेंस जरूर एक बार के लिए आई है, नया रिकॉर्ड बनने के बाद, पर देखते हैं वहां से क्या होगा। 21,000 का अगर अटेम्प्ट इस शो में आता है कि नहीं। आइए, कुशल और अरमान है तैयार इवेंट्स और खबरों के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से आने वाले दिन के। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से हिंदुस्तान एरोनॉटिक फोकस में रहेगा। एवियोनिक्स एक्सपो जो कल से शुरू होता हुआ दिखेगा और परसों तक चलेगा, उसमें कंपनी अपने एविएशन रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है उसको शोकेस करती हुई नजर आएगी। साथ ही TCS और GNFC इनके बायबैक बंद होते हुए दिखेंगे कल के दिन में। और रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग 50% IPO एंकर लॉक इन भी इसका 90 दिनों का खत्म हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप फोकस में रहेगा। तीसरे तिमाही के इनके GDP आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स 8 तारीख को शुक्रवार को RBI की पॉलिसी जो आती हुई नजर आएगी, उस पर क्या फैसला आता है, गवर्नर साहब क्या कहते हैं कमेंट्री में, ये इस पर सबका ध्यान रहने वाला है। साथ ही कैश प्रेसेस स्पाइस जेट दूसरे तिमाही के भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, हालांकि एजेंडा अब तक नोन नहीं है, बट DCB बैंक पर फोकस रखिए, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। प्रमोटर आगा खान फंड यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए $1 करोड़ ये निवेश करने का जो प्रपोजल है उस पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पर कंपनी से जुड़े जनरल मैटर्स पर विचार करता हुआ दिखेगा बोर्ड। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर QIP के इशू प्राइस पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। ESEF SFB यहाँ पर 50% IPO एंकर लॉक इन 30 दिनों का खत्म हो जाएगा। साथ ही नवंबर महीने के जो जॉब्स डेटा है वो भी आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और दिसंबर महीने का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। जापान का तीसरे तिमाही का GDP आंकड़े पर भी ध्यान देना है। और रविवार को भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 भी होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज भी आ रही है, उस पर भी रखी नजर। क्रिकेट मार्केट में एक्शन है, स्टॉक मार्केट में भी भरपूर एक्शन है। स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर मूवमेंट दिख रहा है, ये भी जान लेते हैं एक बार। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अतिरिक्त रकम की मांग यहाँ पर करते हुए दिखे हैं। 13,350 की अतिरिक्त रकम की मांग करते हुए दिखे हैं। संसद में सरकार जो है यहाँ पर अतिरिक्त मांग करती हुई दिखी है FY24 के लिए। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि फाडा की तरफ से डेटा आता हुआ दिखा है। नवंबर में PV रिटेल बिक्री लगभग 17% बढ़कर आई है। वहीं गाड़ियों की रिटेल बिक्री की बात करें तो वो लगभग 18.5% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी के साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है। ये EV चार्जिंग इंफ्रा के इस्तेमाल के लिए करार करते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक 6 रुपये प्रति शेयर इंतरिम डिविडेंड का यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया है, और डिविडेंड के तौर पर लगभग 2,540 करोड़ का ये खर्च करेंगे।
लुपिन, यूएस एफडी से दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का अगर आप देखें तो कुल मार्केट देखिए, मार्केट साइज $43 करोड़ का है और ये धूम्रपान की आदत को रोकने की दवा जो है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। HCL टेक, यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने ग्रुप के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया है और ये 5 साल के लिए करार करते हुए दिखे हैं। जिंदाल ड्रिलिंग, ONGC से 3 साल का रिग RIG कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता हुआ दिखा है। REC, यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% हिस्सेदारी घटाई है। 1 दिसंबर को ओपन मार्केट के जरिए जो है हिस्सेदारी घटाते हुए दिखे हैं। PNB हाउसिंग, यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है कि जो रोशनी होम लोन है जो इन्होंने चालू किया था उसमें 1000 करोड़ तक का लोन बुक वहां तक पहुंच चुका है। वर्धमान स्टील, यहाँ पर सोलर में 26% हिस्सेदारी खरीद को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। DCM श्रीराम, यहाँ पर यूपी प्लांट में क्षमता विस्तार को बोर्ड की मंजूरी मिली है और क्षमता विस्तार पर अगर आप बात करें लगभग 190 करोड़ के आसपास का खर्च किया जाएगा और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें BEL 11 लाख, REC 10 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 10 लाख, बर्जर पेंट्स 30 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे का सारा एक्शन आज बाजार खुलने के बाद का। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होने का सिलसिला जारी, कम नहीं हो रही है, धड़ाधड़ भारी भरकम वॉल्यूम आज भी। यस, बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए खतरनाक वॉल्यूम वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन जो आप देखना पसंद करते हैं, आप देखना मिलना सुनना पसंद करते हैं हमारे उन सभी एक्सपर्ट्स को जो आपके सामने तैयार इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी के साथ हिमांशु गुप्ता साहब भी आपको आएंगे नजर। बिगुल, सबसे पहले सुमित जी के लिए है सुमित का सुपरहिट। सुमित जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 114 रुपए 90 पैसे, 115 रुपए, 114.90, 115 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। 2018 अप्रैल 2018 के हाई लेवल पे स्टॉक आ चुका है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 110 रुपया 111 रुपए के पास है, तो 110 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 121 रुपए का, दूसरा टारगेट 124 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के बनेंगे। 110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 121, 125 के टारगेट्स के लिए। बैंक ऑफ इंडिया सोमवार के दिन हमारा स्टॉक ऑफ द डे, जब बाजार में चुनाव के नतीजे के बाद भरपूर तेजी की तैयारी थी। बैंकिंग शेयरों में से हमने चुना था बैंक ऑफ इंडिया और बाकी चुना था HPCL, जो उस दिन से कमाल करता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया भी QIP हो रहा है, देखिए QIP हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक तो QIP बिल्कुल मार्केट प्राइस के आसपास उन्होंने प्राइस रखी, उसके बावजूद रुकने थमने और थकने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूत एक्शन बैंक ऑफ इंडिया आपने 111 113 के टारगेट थे, उसके ऊपर आपको ट्रेड करना आज बढ़िया फर्स्ट क्लास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आइए कुणाल जी, राकेश जी की भी राय जान ली जाए। ओहो, क्या बात है, आज तो आए भी समय से और बिगुल भी बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा समय पर है। शुरुआत में ही चार्ट कॉर्नर। फरमाएं सर। अनिल जी, फरमाने को बोला है तो सबसे पहले ये एक अपडेट है। EID पेरी अभी कुछ दिन पहले मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में लिया था, स्टॉक चल रहा है। एक चीज ऐड करना अनिल जी उस दिन रह गया था EID पेरी के अंदर की EID पेरी की मार्केट कैप देखें तो 10,000 करोड़ की है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56% स्टेक होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू 20,500 करोड़ की आती है। तो एकदम फ्राइडे वाली सेल चल रही है ऐसा लगता है। तो जिन्होंने ले रखा है हमारे कहने पर होल्ड टाइट, सिट टाइट, EID पेरी को गिरावट पे लेने की चेष्टा करें। और अब जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है वेदांता। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक नेकलाइन टूट रही है, इंपॉर्टेंट वाली नेकलाइन टूट रही है, साथ में देखने को मिल रहा है एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए अगस्त से लेकर अभी तक डेली चार्ट्स पर एक पैटर्न बना रहा था वेदांता, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और आज के ट्रेड में उसका बड़ा ही जानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी नेकलाइन टूटी है चार्ट पर और जो इस पैटर्न का लक्ष्य है वो काफी अग्रेसिव, काफी बड़ा बनता है। तो इन स्तरों पर नॉट टू बी मिस्ड काउंटर है वेदांता, बाय करके चलना चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 246 पर 246 रुपए पर रखें। पहला टारगेट होगा 258 रुपए का, 258 का पहला बड़ा अग्रेसिव टारगेट और 262 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसपे वेदांता के में खरीदारी की राय।
वेदांता इस पर भी करनी है खरीदारी की राय। और अनिल जी, ये भी आपकी रिसेंट रिकमेंडेशन? बिल्कुल रिसेंट रिकमेंडेशन में रहा है। हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पे या फिर पिक के आज के 2000 में भी दिया था, और मेरा आइडिया ये था 275 280 के लक्ष्य के लिए आपको होल्ड करना है। तो कुणाल जी और राकेश जी 258 262 का टारगेट है, और दीपी अभी भी पिछले कुछ मिनटों में भागा। आप चार्ट लेके आइए, क्योंकि मुझे याद है शो के थोड़ी देर पहले मेरी नज़र पड़ी थी, तब 240-42 पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। ओहो, कहाँ गए आशु जी? नहीं आज शो में आते होंगे? हाँ, आशु जी नहीं है, खड़ी तेजी वाले। हाँ, खड़ी तेजी वाले। दिस इज व्हाट कॉल्ड खड़ी तेजी, वर्टिकल, है ना? हाँ, नहीं एक्चुअली वो आशु जी ने जो बोला वो सही, वो रिंग के ज़माने में बात होती थी। अच्छा, जो मतलब कोई बिना किसी करेक्शन के, बिना किसी कमजोरी के, किसी भाव से जो स्टॉक या इंडेक्स नीचे ना आए ना, उसको खड़ी तेजी कहा जाता है, और एकदम खड़ी वर्टिकल वैसा, है ना? अब बंसल जी पंजाबी में भी इस खड़ी तेजी को समझाएंगे। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, इसको पंजाबी में नहीं कैसे समझाऊंगा, मेरे लिए तो यही पंजाबी है अनिल जी। जी, और मैं अनिल जी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप वेदांता पे अनिल जी आपको शोभा नहीं देता है वो 10-10, 20-20, 30 रुपए वाले टारगेट। वेदांता अनिल जी जब भी सामने आता है तो याद आता है वो समय जब ये डबल डिजिट में था अनिल जी, और तब आपने इसमें डबल के ऊपर के टारगेट दिए थे। हाँ। तो वेदांता में जब भी आप ऐसे 20-20 रुपए के टारगेट देते हैं अनिल जी, परसेंटेज टर्म में काफी छोटे लगते हैं। तो ये 20-20, 10-10, 20-20 छोटे-छोटे टारगेट नहीं बंसल जी, दैट वाज वंस अपॉन अ टाइम। क्योंकि वेदांता से दैट वाज वंस अपॉन अ टाइम, वो हो गया, उसमें बहुत सारे डिविडेंड आ गए ही हो गए। अब वापस अगर बनेंगे कि 250 वाला 500 हो सकता है, तो वैसे भी देंगे। अभी 250 वाला 300 मान के, बंसल जी ने बोला चलो 20% कर देते हैं, 250 का 300 का टारगेट रखे। बंसल जी के मान सम्मान रखने को जाता है ना कहीं, आप शॉपिंग वॉपिंग करें कि आपका मान रखने के लिए इतना कम या ज़्यादा कर लेता हूँ, तो बंसल जी मैं आपका मान रखते हुए 280 के टारगेट को 300 तक बढ़ा देता हूँ। विशेष टिप्पणी कुणाल जी की भी है इस पर कुछ? जय सर, फरमाइए। अनिल जी देखिए, एक तो ये जो आपने कहा कि मान सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत दाम कम ऊपर कर देते हैं दुकानदार आमतौर पर अनिल जी, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि अनिल जी जब कभी उन्होंने कहा है कि आपका मान रखने के लिए चलो इतना ले लेते हैं, वो अनिल जी आपको सौदा महंगा ही पड़ता है, तो ये सौदा भी महंगा पड़ सकता है। दूसरी बात अनिल जी, ये जो आपने अभी कही खड़ी तेजी की, तो अनिल जी असली इसका सूत्रधार अनिल जी, इसका जो कॉइन किया है ये टर्म अनिल जी, मैंने किया है, आशु जी से चेक भी कीजिएगा, मैं कई बार उनको भी कह चुका हूं खड़ी तेजी। असल में अनिल जी खड़ी चढ़ाई होती है, खड़ी चढ़ाई के जैसे अगर कोई शेयर बढ़ता है तो उसको खड़ी तेजी कहा जाता है। तो इसके लिए जो भी इसके लिए पेटेंट है या इसका जो कॉपीराइट है वो अनिल जी मेरे पास। ऐसे नहीं, आप इस पर केस करो आशु जी पे, और केस करके उनसे कुछ बड़ा मोटा पैसा जीतो, तो आपको भी मजा आए, हमको भी आए, और तब फिर हम माने। बाकी तो ठीक है, हम मान लेंगे, मानने के लिए आपका मान रखने के लिए मान लेंगे कि आपने कहा था। जी आइए बिल्कुल हिमांशु गुप्ता जी के लिए, और उसके बाद नितिन जी भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी देखिए, पहले तो गुड आफ्टरनून टू यू एंड एवरीवन ऑन द पैनल। अनिल जी थोड़ी सी वो है कि निराशा है कि पहले बिल्कुल फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में राकेश जी, कुणाल जी आज आगे निकल गए। बहुत ही शानदार वेदांता का पैटर्न का ब्रेकआउट है और काफी इसके बारे में जिक्र हो चुका है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली जो अंडर परफॉर्मेंस है वेदांता की वो यहाँ से खत्म होती हुई नजर आएगी। आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। दूसरा अनिल जी अपडेट था इस हफ्ते का, अनिल जी पिक ऑफ द वीक था टाटा पावर, जिसमें खरीदारी की सलाह दी थी। स्टॉक आज लगभग 5% ऊपर है, 300 रुपए का टारगेट सुझाया था, तो ऑलमोस्ट वो हासिल होता हुआ नजर आया है। और मुझे लगता है अभी भी उसमें और स्पेस है, तो ट्रेल करें, पार्ट प्रॉफिट बुक भी किया जा सकता है, और जिसका एक पास एक ही लॉट है वो प्रॉफिट पूरा बुक कर सकता है। अब अनिल जी मेटल्स में एक अच्छी तेजी है, और इस स्पेस में एक अच्छा जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है वो स्टॉक है नैल्को, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक भी अनिल जी एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। अच्छा बेस बनाकर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर होने की तैयारी है। 100 के स्ट्राइक की कॉल में जहां पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख शेयर था, वहां पर ऑलरेडी अनवाइंडिंग हो चुकी है, की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1 से 2 दिन के नजरिए से 105 और 107 रुपए तक की तेजी के लिए तैयार है। नैल्को में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना है 99 रुपए के नीचे का, और 105 और 107 रुपए के दो टारगेट्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करके चलने की सलाह है। नाल्को ये भी स्टॉक बड़ा एक्शन में आता, पिछले कुछ मिनटों में तेज उछाल दिखा रहे हैं मेटल स्टॉक। दीप जी नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे आएगा नीचे? बैंक निफ्टी को थोड़ा सा लाल निशान में आपने किया तो ये देखो मेटल खड़े हो गए, मेटल खड़े हो गए, देखो आईटी खड़ा हो गया। कर लो नीचे, कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। निफ्टी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। क्लियर है बिल्कुल एकदम। आइए नितिन जी के लिए बिल्कुल।
नितिन जी बताएं सर। अनिल जी 20,950 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 66 है। 20,950 की कॉल ऑप्शन 66 प्राइस है। टारगेट इसके होंगे 90 के और सर स्टॉप लॉस इसका होगा 35 रुपए का। नीचे जाके फिर से शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर अर्ली मिलता तो और अच्छा होता, बट ये है कि इस रेट पे भी अब हमें ट्रेड के ख्याल से कॉल ही लेनी चाहिए। 67 पे हम लेंगे, 85 से 90 का टारगेट और 35 रुपए का स्टॉप लॉस। 20,950 की कॉल ऑप्शन। ओके 20,950 की कॉल ऑप्शन खरीदें आप कल की एक्सपायरी वाली। 66 में 35 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। नितिन जी की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन है और मार्केट में भी मूव आपको आती हुई अच्छी दिख रही है। निफ्टी 20,950 की कॉल खरीद कर चलिए। मेटल्स में आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है, बट फर्टिलाइजर इसकी बात करते हैं और फिर अनिल जी से भी एक बार इस पर राय ली जाएंगे कि फर्टिलाइजर शेयर्स में जोरदार छलांग आपको आती हुई दिख रही है। बम्पर तेजी के क्या कुछ वजह है, क्या कुछ नए ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं, आइए एक बार समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या चल रहा है फर्टिलाइजर स्पेस में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें कि दक्षिण कोरिया सबसे ज़्यादा जो है कंपेरेटिवली 90% के आसपास का यूरिया वो चीन से इंपोर्ट करता है। अब दक्षिण कोरिया ये कह रहा है कि वहाँ पर चीन से जो यूरिया की सप्लाई है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। वहाँ की जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो चीन से कस्टम क्लियरेंस होता है उसमें कहीं ज़्यादा समय लग रहा है। और सिमिलर चीज़ जो इंडियन इंडस्ट्री का डेटा आया था उन्होंने भी ये कहा था कि चीन से क्लियरेंस में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अब ये चीज़ दिक्कत की बात क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें जो जितने भी ज़्यादातर इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब 2021 का जब क्राइसिस आया था जिसके चलते फर्टिलाइजर बहुत तेजी से ऊपर तक गए थे, उसकी हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है उसका जो कंसर्न यहाँ पर रेज होता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ चीन की अगर आप बात करें तो वो पूरी दुनिया का एक तो सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल जो पूरी दुनिया में सप्लाई होती है उसका 1/3 अकेला जो है वो सिर्फ चीन करता है। तो अगर चीन यहाँ पर सप्लाई में अगर वहां पर देरी हो रही है तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरिया के दाम है वहां पर बढ़ोतरी हो। और क्योंकि हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनी अगर आप बात करें तो उनको जो इंटरनेशनल भाव रहते हैं और जो भाव फिक्स किए जाते हैं सरकार के द्वारा उसके डिफरेंस की उनको ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो उसके चलते हो सकता है कि जब भाव बढ़े तो हमारी कंपनियों को सब्सिडी ज़्यादा मिले, तो उसका भी यहाँ पर इंपैक्ट आ सकता है। उसी के साथ साथ आज खबर ये भी आती हुई दिखी कि FY24 के लिए सरकार ने संसद में अतिरिक्त रकम की मांग की है, जिसमें सब्सिडी के लिए वो लगभग 13,350 करोड़ की अतिरिक्त रकम की मांग करते हुए दिखे। तो दोनों तरफ से फर्टिलाइजर शेयर्स पर एक्शन है। डोमेस्टिक ट्रिगर भी बन रहा है, इंटरनेशनल ट्रिगर भी बन रहा है इस पर। इंटरेस्टिंग है और सुबह से ये स्पेस बस भी कर रहा है। इनफैक्ट अनिल के रेडार पर तो कई सारे फर्टिलाइजर कंपनीज रही हैं और उसमें चंबल फर्टिलाइजर पर काफी कन्विंसिंग माय ऑल टाइम फेवरेट डीप। ऑल टाइम फेवरेट। यस बिल्कुल। और 325-350 के टारगेट हमारे बजट तक के थे। यस देखो भाई, बजट तक के टारगेट थे, अभी आ गए। अब हमें नहीं पता था 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी और इस तरह से मार्केट ऊपर गया। हम टारगेट अपना ऊपर कर देंगे। हाँ, हम सीधे बेचेंगे नहीं ना बेचना। अगर मैं आप लोगों को भाषण देता हूँ कि भाई साहब कोई कुछ भी बोले बेचना मत बेचना मत, अगर मैं बोलूँ मेरा तो टारगेट आ गया बेच दो, तो फिर मैंने भाषण देने का मतलब क्या है? फिर प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दिवाली ऑफर में 8 नवंबर को आपने खरीदारी की राय दी थी, तब 290 पर था। करेक्ट। 350 और उसके बाद कुछ और बड़े टारगेट्स भी हैं। 375। मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। 350 यस, जो आज हिट हो गया अभी 375, 400 और फिर और लंबे टाइम होराइजन के लिए 500। करेक्ट। साल 1.5-2 साल के और स्टार्ट किया था हमने इसको रिकमेंड करना 260-262 से। यस, लगातार। और तब ये था जनवरी तक। तो भाई और बहनों, पहली चीज प्राइस टारगेट से नहीं टाइम टारगेट से रखना है। Yes. तो जनवरी तक रखना बोला तो रखना ही है जनवरी तक। तो भाव पहले आएगा इसलिए बाद में रिव्यू करेंगे। और बाकी तो 500 रुपये तक के टारगेट साल 2 साल जब भी आए तब तक के लिए रखना है, आपको रखना ही लंबा रखना है। तो रखो। इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया, इतनी सारी, देखो कितनी मेहनत करके आए अरमान। इतनी बढ़िया अच्छी खबरें रिसर्च करके लाए। सब लोकल भी पॉजिटिव, ग्लोबल भी पॉजिटिव। बिल्कुल सर, क्योंकि इनका डिफरेंस और चंबल फर्टिलाइजर का सर ये जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका सबसे कम है तो इनको ज़्यादा फायदा है सर, इसमें कंपैरेटिवली वो ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। और आइए एक बार देख भी लेते हैं चंबल फर्टिलाइजर पर अनिल जी ने क्या राय दी थी और कब से उनके रेडार पर एक्टिवली भी है। चंबल ऑन एन एवरेज 18-20% के रिटर्न देते आया है। पूरा सेटअप परफेक्ट है, खबरें अच्छी है, डिमांड मजबूत है, प्राइसिंग पावर है। इलेक्शन ईयर में वैसे भी फर्टिलाइजर शेयर बहुत मजबूती से ट्रेड करते हैं। तो आपको चंबल को 3 से 4 महीने के लिए अगर आप पोजिशनली भी ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए।
तो आई थिंक ये 3-4 महीनों के व्यू से आपको पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर रखना चाहिए। ये वक्त है, हाँ ये वक्त है, रखना चाहिए। अगर मुझे आप फर्टिलाइजर में कहेंगे तो ये मेरी पहली पसंद है। सबसे बेस्ट पीरियड होता है चंबल फर्टिलाइजर के लिए ये, जो यहाँ से जो शुरुआत होती है सितंबर के अंत, अक्टूबर की शुरुआत से लेकर बजट तक। और अब तक का पिछले कई सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी चंबल ने एक भी बार इस पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। बहुत सस्ता शेयर है, अपसाइड की स्कोप काफ़ी है, 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो कंपनी में काफ़ी गुंजाइश है। मुझे लगता है आपको ये अगली दिवाली तक एक निवेश का बहुत बढ़िया मौका दे सकता है। अगली दिवाली तक मेरे टारगेट है दीप 350, 375 और 400, 3 टारगेट है। और अगर आप 2 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 500 रुपये तक के लक्ष्य के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। अनिल जी, 1 महीने के अंदर अंदर पहला टारगेट तो आपका। दिवाली 12 महीने बाद आती है, 1 महीने के बाद ही में आ गई, 1 महीने के अंदर ही आ रही है। छोटी दिवाली से थोड़ा और मीडियम दिवाली तक सारे फायरवर्क्स हो गए इसमें। नहीं, लेकिन रखना चाहिए दीप। ये देखिए क्या होता है, हम भी कई बार टारगेट देते हैं ना, हमको लगता है कि 2 साल या 3 साल आगे की कमाई के ऊपर आप किसी स्टॉक को अगर आप वो करना चाहते हैं, वैल्यू करना चाहते हैं तो आप वैल्यू अलग होगी। लेकिन क्या होता है, मार्केट में ऊपर नीचे होता है, इलेक्शन का ईयर होता है, तो हम भी बड़ा थोड़ा सा है ना कोशिश होकर चलते ही है, क्योंकि टारगेट देने में कोशिश हो, क्या है, नहीं तो लोग है ना फिर बहक जाए। सो अब जब मूड माहौल ठीक है, समय अच्छा है, दिवाली का टारगेट आपका 1 महीने में ही आ रहा है, तो थोड़ा तो रखो। हाँ रखो। अगर ऐसे हर चीज़ जल्दी जल्दी में पहले टारगेट दूसरे टारगेट भेज देंगे तो बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे। तो 500 का भी तो टारगेट है ना। करेक्ट सर। रखो। हाँ, बेचना नहीं है, टाइम वाइज। बिल्कुल। गॉट इट। चलिए, ये है अनिल जी की राय चंबल फर्टिलाइजर और पूरे स्पेस पर ही। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का एक सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, मेटल सेक्टर के एक स्टॉक रडार पे आ रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 180 रुपीज 10 पैसा, 180 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के बाद लास्ट 2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। कल का हाई जैसे ही अभी निकलेगा, जो कि 180 रुपया 80 पैसे के पास है, उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 175 176 के पास है, 175 के स्टॉप लॉस से हिंद कॉपर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 185 का, दूसरा टारगेट 188 का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के बनेंगे। 175 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 185 188 के टारगेट्स के लिए। ओके, 185 188 के टारगेट के लिए करें खरीदारी हिंदुस्तान कॉपर में। आइए राय जान लेते हैं हिमांशु गुप्ता साहब की भी। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बिल्कुल पहले तो बधाई हो आपको, आपकी चंबल की कॉल सुपर हिट रही, बहुत अर्ली आपने आइडेंटिफाई किया। मुझे लगता है अनिल जी, ना केवल चंबल बल्कि कैश सेगमेंट के भी जो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं, ये भी काफी समय से एक तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ अभी तक ब्रेकआउट्स यहाँ पर नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि अब हम क्योंकि बजट के काफी पास है तो इस स्पेस पर नजर रखें। एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स में भी खरीदारी करके चलने की सलाह दी। ये इंट्राडे में बीटीएस की कॉल नहीं है, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से इसमें खरीदारी करें। 79 रुपीज 75 पैसा के आसपास के भाव है। 1-2 रुपए का कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 73 एंड 74 इसके नीचे का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। अनिल जी, ये स्टॉक जिस दिन 81-82 रुपीज यानी 81 या 82 रुपए के ऊपर बंद होगा, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। और उस कंडीशन में पहला जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट है वो लगभग 85 से 86 का होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल अपसाइड जो होगी वो 100 रुपए की खुलती हुई नजर आएगी। तो एनएफएल में एक पोजिशनल नजरिए से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 85-86 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट और उसके बाद 99 से 100 रुपए के टारगेट्स के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, नेशनल फर्टिलाइजर ये है वो स्टॉक जहाँ करें खरीदारी। राय हिमांशु जी की बहुत ही बढ़िया। फर्टिलाइजर शेयरों पर सब है लगातार बुलिश, सुपर बुलिश। आइए, सुपर डुपर बुलिश रहने वाले हमेशा, चाहे मंदी का बाजार हो या तेजी का। और जैसे मंदी का बाजार होता है जरूरत से ज़्यादा बुलिश हो जाने वाले विकास सेठी साहब हमारे साथ है तैयार। बिगुल सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताएं सर आज की पहली पिक।
आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाजार में तो एक धुआंधार तेजी चल रही है जी। मतलब अब तो क्या है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब जगह भयानक एक धुआंधार तेजी हो रही है। और एफआईएस के भी जो नंबर्स जो लौट के गए थे घर वापस चले आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह की खड़ी तेजी जो आप बोल रहे हैं उस तरह की तेजी देखी जा रही है। तो अनिल जी, 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। और जो आज का पहला स्टॉक है अनिल जी, एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक एमएनसी है। स्टॉक का नाम है डी लिंक, जो अभी 325 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 350 के, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 320 रुपए का। एक लीडर है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में, इनकी पेरेंट है डी लिंक ताइवान, तो एक एमएनसी कंपनी है, ताइवानीज कंपनी की पेरेंटेज वाली। और ये कंपनी बनाती है राउटर्स, फिर स्विचेस और कई सारे और ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट्स, जिस सेगमेंट में इनका 30 से 40% का मार्केट शेयर है। और अब ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया है। ईगल प्रो नाम की सीरीज है, ईगल प्रो एआई सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, जो कि एक रिवोल्यूशनरी चीज हो सकती है। जिस तरह से हम स्मार्ट होम्स की डिमांड भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और सरकार का जो फोकस है, एक तो डिजिटाइजेशन के ऊपर, फिर जो 5G रोल आउट हुआ है या हो रहा है तो उसका एक फायदा होना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का फोकस है उसका एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को हो सकता है। दमदार फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, एक जीरो डेट कंपनी। और सबसे अच्छी बात है 10 के मल्टीपल पे स्टॉक आज भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सस्ता लगता है इस तरह की कंपनी के लिए, जहां इतनी ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ही सॉलिड पेरेंटेज वाली कंपनी है। तो खरीदारी करने की सलाह डी लिंक में फॉर अ टारगेट ऑफ 350, स्टॉप लॉस ऑफ 320। ओके, दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक एक नया स्टॉक है, पहली बार रिकमेंड कर रहा हूं। एक सीमेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है नुवोको विस्टास, जो अभी 375 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 400 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 370 रुपए का। ये भी ये निर्मा ग्रुप की कंपनी है, जो कि सीमेंट, फिर रेडीमिक्स कंक्रीट और कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे एडेसिव्स है, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, ये सब बनाती है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है भारत की, करीबन 23.82 मिलियन टन की कैपेसिटी है इनकी, 11 प्लांट्स है। और टोटल जो इंडिया की कैपेसिटी है उसका 4.2% कैपेसिटी इनके पास है। बाकी इन्होंने लाफार्ज होलसेम का प्लांट एक्वायर किया था, तो उसके बाद ये ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सीमेंट कंपनी, और वहां पे इनका 17% मार्केट शेयर है। और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है ईस्ट इंडिया, जहां पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। और बाकी भी इनकी एक हरियाणा, ओडिशा में एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है, तो जो जल्दी कमेंस होगा तो उसका फायदा मिलेगा। पॉपुलर ब्रांड है, एक स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 50% से ज्यादा कैप्टिव पावर है। और जिस तरह से हम सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं, डिमांड भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम है, हाउसिंग का बूम है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, हाल ही में हमने देखा अडानी ने सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया, फिर अल्ट्राटेक ने केशोराम और बर्नपुर को एक्वायर किया, तो यू नेवर नो, कुछ समथिंग कुड बी इन द ऑफरिंग। मुझे लगता है ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता और कैचअप करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 400, स्टॉप लॉस 370। ओके, ये है आपके लिए 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से, डी लिंक और नुवोको विस्टास। नुवोको के लिए 400 का टारगेट, डी लिंक 350 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। दो नरमी के बाद अनिल जी आज अमेरिकी फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। 30 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। तो 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है आज अमेरिकी बाजार भी थोड़ा शाम को एक्शन दिखा। मैं ले नहीं रहा संकेत वहां से, नहीं ले रहे? नहीं, मैं तो एक ही चीज देखूंगा। नरमी में हम नहीं रिएक्ट करते इसमें। नहीं, मैं तो एक ही चीज देखूंगा जी। बताइए। एफआईएस के नंबर्स आज कितना लिया, बस। ऐसे डील्स आज भी हुई हैं? अपने तो वही नंबर देखने का खाली आ रहे हैं ना, 2-3 हजार करोड़, 2-3 हजार ग्रीन कलर वाले चाहिए, डॉलर्स एकदम। डॉलर आज तो टेंशन नहीं है, लाइफ हाई ऊपर यही मेंटेन करेंगे। नीचे आएगा तो हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे फंड सपोर्ट करेंगे। ऊपर जाना है तो एफआईएस के भरोसे। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आइए डेटा बताएं सर। आप हैं ट्रेड कर रहे हैं 19,940 पर। आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि बाजार
सॉरी 19 नहीं 20,940, तो 19-20 में थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, बस 19-20 हो जाता है वो लिटरली 19-20 का। सो 20,800 20,850 अब बचे हुए समय के लिए आपके लिए हो गया मजबूत सपोर्ट, इसके नीचे जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ से 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क है नहीं, 1% की भी नहीं। उस सपोर्ट को मानते हुए आपको ऊपर का टारगेट करना है 21,000 से लेकर 21,075। इस रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसा लग रहा है हमको 21,000 भी पार करने की जल्दी नहीं है। क्यों? 20,800 पर 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 21,000 पर 1 करोड़ 40 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। सो वहाँ आपके लिए रुकावट है। बीच में मेक और ब्रेक लेवल 20,900 का है और उसको पार करके हम ऊपर टिक रहे हैं। तो डीप ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमाज में बोल्ड लेटर में, डार्क कलर वाले बोल्ड और बिगर कैपिटल लेटर्स में फिर से पूरी संभावना ये है कि मार्केट आज डे हाई के नजदीक बंद होगा। हैट्रिक हो जाएगी। यस, डे हाई क्लोजिंग। यस, डेटा ये बता रहे हैं अगले 1 घंटे में मार्केट डे हाई की तरफ ही बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20,900 आपके लिए बेस बन गया। 20,900 के पुट पर 70 लाख शेयर, कॉल्स पर 76 लाख शेयर है। 20,950 पर 73 लाख शेयर। धीमे धीमे कॉल राइटर एक स्ट्राइक पे फंसने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 21,000 पे जरूर 1 करोड़ 40 लाख शेयर है, वहाँ हल्की फुल्की रुकावट है। सो 21,000 तक का रास्ता करने की तैयारी है। पार कर गए 3 बजे के पहले 21,000 को, तो 21,075-80 तक जाने की तैयारी। बाद में देखेंगे क्या होना है। ये आपके लिए निफ्टी के डेटा, रुझान तेजी का, बायोनिफ्स का। खड़े रहें, डटे रहें। क्लियर है? डटे रहें, ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। इतनी मजबूत कमेंट्री नहीं जितनी निफ्टी में नहीं है। क्यों जी? 46,700 46,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 46,700 के नीचे नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी को डरने की जरूरत भी नहीं। क्यों? 46,700 पर 1 करोड़ 7 लाख शेयर और 800 पर 1 करोड़ 3 लाख शेयर। तो ये 46,750 के आसपास का जो लो बना है दीप आज, ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जल्दी से नहीं टूटेगा। 100 पॉइंट की रेंज में आते ही खरीदारी हो जाएगी। समस्या दूसरी है जी। 46,900 और 47,000 आते ही सप्लाई है। 46,900 1 करोड़ 32 लाख शेयर, 47,000 1 करोड़। तो प्रॉब्लम मालूम क्या है जी? थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी हल्का सा बढ़ना क्या नहीं रुका। लोग ऐसे कॉल बेचते जैसे मतलब कॉल बेच की सारी दुनिया की कमाई कर लेंगे। दबा के कॉल राइटिंग हुई है। अब ऐसे में ये जहां आ गया 46,900 पर, 3 बजे के पहले 46,900 के ऊपर निकल के टिका, ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, वापस 47,000 की तरफ जाएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको सरप्राइज करने की कोशिश करे तेजी की तरफ निफ्टी के सपोर्ट लेकर, लेकिन ऐसा लगता है एक बार 47,000 टेस्ट करने को तैयार है। वहां से रिव्यू करेंगे आगे क्या होता है। नीचे में 46,700 46,800 स्ट्रॉन्ग जोन, ऊपर में 47,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। 3 बजे के पहले पार के तो मजे करेंगे। बस ये आपके लिए डेटा है। तो वीकली एक्सपायरी से थोड़ा बैंक निफ्टी चुप है, बट निफ्टी पूरी संभावना है लगातार तीसरे दिन आपको रिकॉर्ड हाई बंद होते हुए दिखे। आइए जय ठक्कर के पास भी चलते हैं, एक कॉल लेते हैं उनकी। जय का जैकपॉट। बताया जाए क्या है आपका ट्रेड? बिल्कुल दीपदीप, खरीदना है ग्लेनमार्क का 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 31 रुपए 70 पैसे, 31 रुपए 90 पैसे, 32 रुपए तक खरीदे। इनफैक्ट फ्यूचर भी दीप ले सकते हैं, बट वहां पे ब्रेकआउट अभी तक पूरा आया नहीं, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन चूज किया है। अगर 812 के ऊपर जाता है ठीक है, तो फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। 812 के ऊपर तो फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। ग्लेनमार्क के एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट है ये स्टॉक में। मुझे ऐसा लग रहा है कॉल ऑप्शन के टारगेट ऊपर में लगभग 46 से लेके 53 के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस थी यहाँ पे लगाना होगा 25 पर, 25 रुपए पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड इसे खरीदे। टारगेट्स ऊपर में जो मैंने बताया 46 एंड 53 एंड दी फ्यूचर्स भी अगर कोई खरीद रहा है 812 के ऊपर जो ब्रेकआउट कंफर्म होगा, देयर आफ्टर आई थिंक मिनिमम 835 850 तक के लेवल्स आपको ग्लेनमार्क में देखने मिलेंगे। 800 to 795 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। तो आप देखेंगे यार रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। 812 के ऊपर फ्यूचर खरीदे, टिल देन वन कैन बाय कॉल ऑप्शन। ओके, तो 810 के ऊपर जाए तो फ्यूचर्स का भी ये ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करिए। ग्लेनमार्क पर जय का भरोसा है, ये क्लियर मैसेज आ रहा है इस समय। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है 34 रुपए 20 पैसे, 34 रुपए 30 पैसे अभी भाव है। 34.20 34.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। सुबेक्स के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक अक्टूबर के हायर लेवल्स पे अभी आ चुका है। सुबेक्स के अंदर अब यहां से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें।
स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 33 रुपए 25 पैसे के पास है, तो 33 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। ऊपर में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 36 रुपीज 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 39 रुपीज का। तो सुबेक्स में खरीदारी करें 33 के स्टॉप लॉस से 36.50 और 39 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए सुबेक्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको एक्शन अच्छा खासा बनते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग मूव्स बाजार में आ रही हैं स्टॉक्स को लेकर भी, और रोटेशन भी चल रहा है। बाय द वे मिड और स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन आ रहा है। स्टॉक्स का रोटेशन इस समय बढ़िया बनते हुए दिखा है। चंबल फर्टिलाइजर पर रखिए नजर, जब से हम बात कर रहे थे वहां से भी 5 रुपए और ऊपर आ गए। अब 7.5% की तेजी इस काउंटर में आपको दिख रही है। एक और ऑयल एंड गैस स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, पेट्रोनेट, इस पर जरा नजर रखिए। 3% ऊपर पेट्रोनेट अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, एक बार पेट्रोनेट का भी चार्ट देखें, अच्छी मूव आ रही है इसमें, क्या चल रहा है सर? देखिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, आज एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक 230 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, तो बिल्कुल एक ट्रैक्शन बन रहा है। और 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज, दोनों एवरेजेस की रेखा को आज इसने पार किया है, तो मुझे लगता है कि 225-30 की ओर अग्रसर है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चले। ये है आपके लिए पेट्रोनेट, जहां पर रखनी है नजर। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पिछले एक महीने में करीब 30% की बड़ी तेजी इसमें आ चुकी है। हमारे साथ सनी अग्रवाल साहब भी जुड़ रहे हैं SBI सिक्योरिटी से। सनी जी, गुड आफ्टरनून सर। डिफेंस स्टॉक्स तो वैसे भी मोमेंटम में, HAL स्पेशली बड़ी तेजी ये काउंटर दिखा रहा है, जरा इस पर एक बार अपनी राय दें सर। या गुड आफ्टरनून दीपांशु। डेफिनेटली HAL में जिस तरह से हमने देखा कि जो रिसेंट अभी ऑर्डर आया था कैबिनेट की ओर से और सोर्सिंग 90 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं तेजी देखी गई। और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है, हालांकि स्टॉक प्राइस रिसेंटली चला है, बट अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लूँ 3 महीने 6 महीने का, तो मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है बिजनेस का तकरीबन 3000 रुपए पर शेयर का फेयर वैल्यू है। तो अगर कोई इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है तो ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकता है HAL में। परफेक्ट, ये है आपके लिए HAL पे राय। ये रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। कितने दिन हो गए दीप? 8वां 9वां दिन है इसका तेजी का। हाँ, ओहो गजब, 2700। और मेरे ख्याल से अनुवेश ने जितनी HAL पे बिग ब्रेकिंग की होगी पिछले 2-3 महीने में, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, अब बोलते भाई रुक जा, कितने ऑर्डर लाएगा तू HAL के? तू ला रहा, वो बना भी पाएंगे नहीं। हम मजाक में हमारे रिपोर्टर को ये कहते हैं, भाई तू तो ऑर्डर ले आएगा, इतनी एक्सक्लूसिव कर रहा है ये। और ऑर्डर भी नहीं 200-400-500 करोड़ के, 2-5-10 करोड़ से कम की बात ही नहीं करता। 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 25,000 करोड़, ये देखो भाव में दिख रहा है। हमने L&T से कंपैरिजन भी किया था ना, जैसे L&T के रोज बड़े ऑर्डर आते हैं वैसे ही इसके भी आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ स्टोरीज हुई है कोई, अगर एक स्टॉक पे हाल ही के 2-3 महीनों में जिसमें ऑर्डर्स को लेकर, तो वो HAL। और कल परसों तो हमने वो बाइट के साथ की थी, एयर चीफ मार्शल साहब की बाइट भी थी, उन्होंने साफ ही बोला मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ HAL को, है ना। सो ये है कमाल। हमारी रिपोर्टिंग टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, अंदर से बड़ी तगड़ी खबरें आपको निकाल के लाती है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल। और वो एवियोनिक्स एक्सपो भी शुरू हो रहा है 7 और 8 तारीख को। अच्छा, फिर से हो रहा है। तो वहाँ पर भी अगेन इनका तो प्रेजेंस रहेगी, बड़ी प्रेजेंस रहेगी। होगा, हमारी भी रहेगी और हमारी पूरी टीम तैनात रहेगी एकदम वहाँ से। बढ़िया और अच्छी खबरें और फुटेज और तस्वीरें, अरे मज़ा आएगा बहुत, आप देखना, इंटरेस्टिंग एकदम। आइए और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसा कि हमने निवेदन किया था निफ्टी को कि आपको अगले 1 घंटे में धीमे धीमे और ऊपर की तरफ बढ़ना है, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर आपको बंद होना है, ऐसा हमारा निवेदन निफ्टी ने स्वीकार किया। 20,950 तक पहुंच चुकी है और 46,900 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी बधाइयाँ। लेकिन एक और बड़ी इवेंट पर करते हैं फोकस, जो शुरू हो चुकी है आज से ही। अब आज से शुरू होगी तो भी फोकस इसलिए करना है कि शुरू आज हुई, खत्म परसों होगी, और वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। इस बैठक में क्या कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे और क्या कुछ खास बातें होंगी। कुशल तैयार है ये सारी डिटेल्स लेकर। कुशल बताएं। बिल्कुल, तो बड़ा इवेंट RBI का ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी और अब 8 तारीख को ये फाइनल पॉलिसी के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे आपके सामने। तो गवर्नर साहब क्या कहेंगे इस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। साथ ही हमने जो जानकारों से पोल किया है 6 सवालों, जो 6 अहम सवाल है वो हमने पूछे। सबसे पहले तो हमने ये जानने की कोशिश की यहाँ पर इस बारी इस पॉलिसी में RBI क्या करने वाला है, और एक मत यूनानिमस डिसीजन यही निकल कर आया कि स्टेटस को लगातार 5वीं बार ये मेंटेन करने वाले हैं, यानी कि जो रेट्स है उसमें कोई भी बदलाव आपको आता
आता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा बड़ा सवाल हमने पूछा कि अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेट कट्स है वो कब से शुरू होंगे, क्योंकि यही सवाल सभी इन्वेस्टर, सभी ट्रेडर्स के जहन में है कि इसका जवाब जो है शक्तिकांता दास साहब अपनी जो स्पीच है, अपनी जो कमेंट्री है पॉलिसी डिसीजन के बाद देते हुए नजर आए। बट एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है जानकारों में कि 30% जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल 2024 से ये शुरू हो सकता है, यानी कि आगे आने वाला जो वित्त वर्ष है वो जब शुरू हो जाएगा उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है, या फिर 70% की प्रोबेबिलिटी, 70% लोगों की प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर जून 2024 यानी कि Q1 के एंड से, नेक्स्ट वित्त वर्ष के Q1 के एंड से आपको ये ऑलमोस्ट जो है रेट कट की साइकिल शुरू होती हुई नजर आ सकती है। तीसरा बड़ा सवाल हमने स्टांस को लेकर जानने की कोशिश की कि भाई अभी जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस है आपका वो बदलेगा या नहीं, तो इस पर भी लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा इस बारी स्टांस में। अब देखते हैं कि जब कैलेंडर ईयर 2024 में हम पहुंचेंगे तो किस तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉलिसीज होती है उसमें कुछ कमेंट्री में बदलाव होता है या नहीं। जीडीपी एस्टिमेट्स को लेकर बात की तो यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस बार भी ये बदलाव होने वाले हैं। आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को लेकर भी क्या कमेंट्री करेंगे, इसको लेकर भी हमने जानने की कोशिश की थी। तो इसमें जो इन्फ्लेशन अपडेट है वहां पर चेंजेस हैं या नहीं, तो उसमें 70% लोगों ने कहा कि वहां पर बदलाव नहीं होंगे। 30% हालांकि ये भी मानकर चल रहे हैं कि जीडीपी के साथ साथ इसमें भी बदलाव हो सकता है। और अंत में यहाँ पर जो भी रीसेंट मेजर्स लिए गए हैं और फर्दर क्या रिस्क टाइटनिंग हो सकती है आरबीआई की तरफ से, तो लोगों ने साफ इस बार पर मना कर दिया है। तो स्टेटस क्वो रहने वाला है, स्टांस में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा जानकार मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन ना लें पॉलिसी से। देखते हैं अगर रुझान में कुछ बदलाव आता है या फिर आगे की कमेंट्री, स्पेशली ग्रोथ और इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स पर गवर्नर साहब का क्या कहना है। बट एज सच स्टेटस को पॉलिसी होने वाली है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। बट मूव एक अच्छी आ रही है आपके लिए आईटीसी में। आपको याद होगा सुबह के शो में भी आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पर मूव तभी शुरू हुई थी। उसके बाद से निफ्टी को आज सहारा देने में एक बड़ा योगदान आईटीसी का भी आपको आते हुए दिख रहा है। सुबह से ही बजिंग है और इस समय डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा बंसल जी से चार्ट पर राय ली जाए। बंसल जी, आईटीसी क्या चल रहा है सर इसमें? दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जब ब्रेकआउट देखने को मिला था इसके अंदर 443 के ऊपर, तब भी हमारे यहाँ किसी ने बाय कॉल दिया था। और अब एक बड़े वाली नेकलाइन टूट रही है 458 की। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है। यहाँ पर एक दो दिन के अंदर 470 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और गिरावट पे मतलब कि 1-2 रुपए नीचे मिलता है तो खरीदारी की राय है। ₹30 के आसपास हिमांशु जी और सुमित जी दोनों ने भी इसमें रिकमेंडेशन की राय फिर से दी थी। आप दोनों को भी बधाई। वी विल हिट मैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, ट्रेड हमने अभी अपनी क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है और खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स में, जिसमें 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिली और एक सॉर्ट ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को एज अ बीटीएसटी ट्रेड राइट करके चला जा सकता है। 730 रुपए का एक टारगेट है जो शायद आज ही आ जाए, लेकिन मुझे लगता है इस ब्रेकआउट का जो इवेंचुअल टारगेट है वो 740-745 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो 715 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, टाटा मोटर है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। बिल्कुल अगला सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 118 रुपए 25 पैसे। 118.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। लेमन ट्री के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। लेमन ट्री पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है और एक अच्छी कैंडल लेमन ट्री के अंदर फॉर्म हो रही है। 114-115 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 114 के स्टॉप लॉस से लेमन ट्री में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 124 इसका पहला टारगेट, 127 इसका दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करें लेमन ट्री 114 के स्टॉप लॉस से 124 127 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेमन ट्री यहाँ पर करें खरीदारी, ये राय आ रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। जय की तरफ से क्या कॉल है ये भी जान लेते हैं। जय का जैकपॉट।
बताएं जय। दीप आईटी का 3605 3606 ये ट्रेड कर रहा है अभी 3605 3606 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं टीसीएस के। ये खरीदा थी, पहला टारगेट तो इसका बनेगा सीधा 3700 का, 3700 के टारगेट्स के लिए खरीदे और अगर 3700 का ब्रेकआउट आता है देन 3800 3850 और बहुत सारे ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो सेकंड टारगेट आप 3800 के रखिए, तो दैट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बैठेगा। देयर आर 1:4 का सॉरी, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा भी वो है 3550 का, तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का आपका डाउन साइड रिस्क बनेगा। ऊपर में 100 से 200 पॉइंट की टारगेट यानी कि 1:2 और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है टीसीएस फ्यूचर्स में। इसके मंथली मोमेंटम में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट भी मैं ये भी कहूंगा कि निफ्टी आईटी में भी एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है, अर्ली इंडिकेशन मिल रहा है इस बड़े रिवर्सल का। मैं तो कहूँगा आईटी 20 जो लगभग 34 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे आईटी 20 भी खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। यानी यहाँ से लगभग 10 to 15% या तो 20% का मूव आपको देखने मिल सकता है। दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर निफ्टी आईटी। ये जो कुछ भी आपने बोला ना एकदम धीरे धीरे मन में, आधा मन में बोले आधा बोल के बोले, जो हम समझ नहीं पाए, मतलब मैं तो समझ गया, जरा जोर से वापस से बोलो। आईटी पे क्या क्या बोला है जरा वापस से बताओ, फिर से जोर से बोला। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये महीना निफ्टी आईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अर्ली इंडिकेशन अनिल जी मंथली चार्ट्स पर निफ्टी आईटी के मोमेंटम में देखने मिल रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव। और जहां तक दिग्गज शेयर्स है उसके जो हायर वेटेज रखते हैं लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें एक बड़ा रिवर्सल मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। एंड आई थिंक ये जो भी कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है उसमें से ब्रेकआउट आ जाएगा। एंड पार्टिसिपेट ये रैली में करना है तो टीसीएस यस हम बोलते हो, आई एम एंजॉयिंग यस, किसे नहीं करना है तो आईटी 20 भी खरीद सकते हैं। आईटी 20 3475 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20% अनिल जी मिनिमम टारगेट में यही मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसमें। वाओ 20% आईटी 20 में। जी अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग जो इसके हाईज है 38,000 तक के लेवल्स, आई मीन पहले तो 36,700 800 के आसपास के हाईज है जी, और अभी 33,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई डोंट सी एनी मेजर रेजिस्टेंस टिल 3700 ऑन निफ्टी आईटी। तो यहाँ से अनिल जी 3,000 4,000 पॉइंट में तो कोई बड़ा रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो 10% तो ऐसे ही हो गया अनिल जी। एंड फिर तो अगर और तेजी आ गई अनिल जी थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रह के आप नया हाई भी लगा दीजिए, बट 37,000 तक के तो लेवल्स देखने मिल ही सकते हैं निफ्टी आईटी में। अच्छा ये बताइए जय, आमतौर पर मतलब इन जनरल का जय को दिखाई इसके आमतौर पर हाउ डू यू प्रीफर, थैंक यू आपको किस फॉर्म में लेना पसंद है? मतलब मैं आपको ऐसा बड़ा ही कर दूँ जय बहुत धन्यवाद, या मैं आपके कहीं मतलब डिनर पे लेके जाऊं, या कुछ आपको गिफ्ट भेजूं, बस कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ऑल ऑफ अबाउ है अनिल जी, बट अच्छा ऑल ऑफ, मैंने डी तो दिया ही नहीं, ऑप्शन 3 ही तो दिया, एबीसी दिया था, डी भी ऑल ऑफ ओके जी अनिल जी। लेकिन ये इसलिए है कि कोई तो मुझे मिला मेरा आईटी में साथ देने के लिए बढ़िया वाला। मैं वही बोल रहा था, एक थोड़ा रिवाइंड बटन दबाएं। 16 अक्टूबर नवरत्न एसआईपी, यस, निफ्टी आईटी 20 सबसे पहला वही था, सबसे पहला वही था निफ्टी आईटी 20। यहाँ पे आईटी में एसआईपी कर रहे हैं। उसके बाद परसों जब चुनाव के नतीजे के बाद किसी को ये नहीं लग रहा था कि कोई एचपीसीएल बढ़ सकता है या आईटी बढ़ सकता है, हमारी राय थी आईटी में, और अब जय को आईटी पे बड़ा मुंह आता दिखा है। दूसरा सवाल जो मेरा है आप सभी लोगों से, जैसे भी अगर 3600 वाला टीसीएस 3850 जाने को तैयार है, 10% आईटी 20 भागने को तैयार है, तो निफ्टी क्या हो जाएगा? एनीवन, एनी गेसेस? प्लीज टेल मी। नहीं तो मैं तो किसी को पूछ ही लूंगा, अपनी स्वेच्छा से बता दें तो आपके लिए भी अच्छा है और बाकी लोग भी बच जाएंगे, नहीं तो फिर कोई भी बताएगा। जी कुणाल जी। अनिल जी स्वेच्छा से मैं अपने कुछ और आपको कहना चाहता हूं। अनिल जी देखिए, अभी जय साहब को आप पूछ रहे थे कि आपको किस तरह से धन्यवाद पसंद है, तो अनिल जी इनके तो नाम में जय है, इनका तो अनिल जी जय जयकार कर देंगे।
तो ये खुश हो जाएंगे। तो अनिल जी, हम मेरी और राकेश जी की ओर से इनको धन्यवाद भेज दीजिए, क्योंकि मैंने और राकेश जी ने अभी टीसीएस पर एक खरीदारी की राय दी है। जबरदस्त तेजी हमने सवेरे के शो में दी थी, जबरदस्त तेजी बन रही है। और एक और हमारे पास तड़कता भड़कता इसी तरह का शेयर है। तो अनिल जी, जब समय हो तो पिक ऑफ द वीक का बिल्कुल बजवा दीजिए। आई एम वेरी बिजी। लेकिन एक चीज बताओ बंसल जी, थोड़े टाइम पहले आईटी इंडेक्स तो आपने भी रिकमेंड किया था, जॉइंटली किया था, अलग अलग किया पता नहीं, लेकिन किया था करेक्ट? किया था अनिल जी, किया था अनिल जी। मैं भी एक चीज स्वेच्छा से बोलना चाह रहा हूँ अनिल जी, जो आपने जैसे पूछा वो ठीक से आंसर नहीं दे पाए कि थैंक यू कैसे लेना चाहेंगे। अनिल जी, वो डिपेंड करता है कि थैंक यू कौन बोल रहा है। मैं जैसे अनिल जी आप दे रहे हैं तो मान सम्मान सब कुछ मिल रहा होता है। अब कुणाल जी जैसा व्यक्ति अगर थैंक यू दे रहा है तो वो मतलब कि किसी भी काइंड में नहीं होगा, वो प्यार से थैंक यू बोलते हैं तो वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो कौन दे रहा है थैंक यू जी, इस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब कि लेने वाले के लिए। एक्चुअली मैं बताऊँ, कुणाल जी बेचारे है ना, वो एक जॉइंट फैमिली की बहू की तरह है, जो कितना ही काम करे सबके लिए, लेकिन उसको कभी है ना, मतलब वो क्रेडिट मिलती नहीं। बेचारा कल तो कुणाल जी ने आपको सैलून में भेजा, जहाँ पे फ्री फुकट में आप बाल कटवा के आए, बाकी क्या क्या करवा के आए भगवान जाने, जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल फलाना ढिमका सब। उसके बावजूद उनको कुणाल जी आप है ना कहाँ चक्रों में पड़े, हमको भेजो। हम कितने गुणगान करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ठीक है, आपने भी तो बंसल जी को ही चुना है, भगवान आपका भला करे। जी कुणाल जी। अनिल जी, मेरी दयनीय स्थिति और मेरी जो व्यथा है उसका वर्णन जो आपने किया अनिल जी, आज तक कोई नहीं कर पाया अनिल जी। इसको मैं क्लिप को नोट करके अनिल जी अपने कई चाहने वालों को भेजूंगा। जय हो जी बंसल जी। अनिल जी, क्लिप को ये अपनी बेस्ट हाफ को ही भेजेंगे अनिल जी। मैं और अनिल जी कल इन्होंने मुझको भेजा नहीं, मैं तो गेट क्रैश करा। बेस्ट हाफ से आपका क्या मतलब है? एक जबरदस्ती पहुंच गया अनिल जी। बेस्ट हाफ से आपका क्या मतलब है? आपने गुड और बेटर हाफ भी रखी है? नहीं अनिल जी, आज ही नई चीज सीखी अनिल जी। इंग्लिश में जो चीज नई सीखी जाती है तो उसका अनिल जी एक मतलब कि हम मेरे जैसा व्यक्ति अनिल जी बार बार प्रयोग तो करेगा ना। चलिए बढ़िया। तो चलिए टीसीएस पर जो जय की रिकमेंडेशन और राय आई है वो आपके सामने, खरीदारी करने की, और सब लोग बुलिश है। एक बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, जितने भी लोग आईटी पे बुलिश हैं अपना बड़े वाला थैंक यू हमको दे दें, क्योंकि जिस स्टॉक पर अब हम मतलब कि पिक ऑफ द डे बता रहे हैं वो स्टॉक ऐसा है कि सबसे ज्यादा आईटी स्पेस के अंदर ब्रेकआउट के फेलियर उसी के अंदर होते हैं, सबसे लेट चलता है। और स्टॉक है विप्रो, इसके अंदर बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। डो नॉट मिस ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन विप्रो। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, काफी मुशक्कत करने के बाद विप्रो ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ समय टिका, और अब इसमें एक इम्फेटिक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि विप्रो भी 440 रुपए की ओर बढ़ रहा है। इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस 415 415 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 430 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 440 रुपए का। विप्रो में हमारी खरीदारी कराए। विप्रो ये है आपके लिए चाय, यहाँ पर आपके लिए विप्रो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 415 ये स्टॉप लॉस, 430 और 440 के टारगेट के लिए। आई थिंक किसी की तो बिगुल की फरमाइश थी मेरे ख्याल से। हिमांशु जी कौन है? एनीबडी एल्स? नहीं तो हमारे पास देखो, हमारे पास कुशल जी है। अगर आपकी किसी की फरमाइश है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, कुशल जी हमारे साथ तैयार है टू व्हीलर कंपनियों के ऊपर पूरी रिसर्च लेकर। और कुशल ये बताना चाह रहे हैं कि सीएलएसए ने क्यों डाउनग्रेड किया है, किसको डाउनग्रेड किया है और कितना डाउनग्रेड किया है, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर सीएलएसए की जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है उसमें से 4 स्टॉक्स है टू व्हीलर वाले, उसमें से 3 स्टॉक्स को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। 4 में से 3 को डाउनग्रेड कर दिया है। एक पे सेल की रेटिंग बरकरार रखी है। तो इसमें बजाज ऑटो है, आयशर मोटर्स और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, इन तीनों को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग वाइज। तो बजाज ऑटो पहले यहाँ पर डबल डाउनग्रेड किया गया, आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म की रेटिंग सीधे कर दी है। आयशर मोटर की बाई की रेटिंग थी, अब उसको अंडर परफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प की भी बाई की रेटिंग से डाउनग्रेड करके
आउट परफॉर्म कर दिया है। और लक्ष्य जो है बजाज ऑटो पे हालांकि इन्होंने बढ़ाए हैं 5670 से 6382, लेकिन आयशर पर घटाए हैं 4252 रुपये से घटाकर 4129 रुपये, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर 3701 रुपये से बढ़ाकर 4127 रुपये के टारगेट दिया है। तो दो कंपनियों के टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, हालांकि रेटिंग ओवरऑल 3 कंपनियों की इन्होंने डाउनग्रेड की है। टीवीएस मोटर की बिकवाली की राय और लक्ष्य 1206 से बढ़ाकर 1378 रुपये के इन्होंने कर दिए हैं। अब ये क्यों किया इन्होंने, ये मैं आपको बताता हूँ। त्योहारी सीजन के दौरान जिस तरह से टू व्हीलर स्टॉक्स में बड़ी तेजी आती हुई नजर आई थी, उसके बाद इनको वैल्यूएशंस जो है ये फेयरली प्राइस्ड अब लगते हुए नजर आ रहे हैं CLSA को, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो आगे आने वाले कुछ सालों में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है टू व्हीलर कंपनियों की, वो पहले ही अब प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है। स्टॉक मूवमेंट वाइज अगर आप 87 दिनों का फेस्टिव पीरियड देखेंगे 17 अगस्त से 14 नवंबर तक, तो उसमें भी हमने ट्रैक किया तो टीवीएस मोटर 23% भाग चुका है, साथ ही बजाज ऑटो में 16.5% के गेंस हो गए हैं। आयशर मोटर्स भी डबल डिजिट गेंस दे चुका है, स्टॉक प्राइस वाइज 11% की तेजी वहां पर भी हुई है, और हीरो मोटोकॉर्प में 4-4.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। बट लार्जली जिस तरह का रनअप ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, इसी वजह से उनको जो वैल्यूएशन के लिहाज से जो थोड़ा कंसर्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये रेटिंग डाउनग्रेड किए हैं। हालांकि टारगेट्स 4 में से 3 कंपनियों के इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ओके, तो टारगेट थोड़ा बड़ा है, बट लग रहा है कि इन लेवल से अब वैल्यूएशंस उतनी अट्रैक्टिव नहीं है ऑटो टू व्हीलर्स के लिए। ये राय आ रही है CLSA की तरफ से। सनी अग्रवाल साहब, आपकी भी कोई राय? वैसे तो स्टार परफॉर्मर्स हैं, पूरा ऑटो स्पेस ही बजिंग है, उसमें टू व्हीलर्स की भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, बट CLSA कह रहे हैं अब वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा महंगी हो गई हैं। दीपांशु, मुझे लगता है कि जिस तरह से रैली हुई है एंटायर टू व्हीलर पैक में, मे बी टाइम वाइज करेक्शन हम देखेंगे। कहीं ना कहीं जितनी पॉजिटिविटी थी वो स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है, बट मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक प्राइस वाइज कहीं करेक्ट होगा। मे बी टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर काफी लॉन्ग टाइम रूरल मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने मिल रही है, और जिस तरह से टू व्हीलर सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये मे बी दिसंबर शायद सॉफ्ट रहेगा, उसके बाद जो फिर जो मंथ रहेंगे जैन फेब मार्च, अगेन हम इसमें तेजी देखेंगे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है नहीं, तो कंपनी जैसे हीरो मोटो जहाँ अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है, आयशर, टीवीएस मोटर ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ये सेक्टर को प्ले करने का एक दूसरा तरीका ऑटो एंस भी होगा। तो ऑटो एंसलरी में काफी सारी कंपनीज हैं जहाँ हम एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरीज देख रहे हैं, जैसे सुब्रोज हो गया, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट AC प्रोवाइडर है पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि Q2 में मार्जिन एक्सपेंशन आया था, एट द सेम टाइम काफी सारी डील विन भी हुई थी कंपनी के लिए। FY25 में काफी जोरदार नतीजे हम आते हुए देखेंगे। सुब्रोज में वैल्यूएशन के लिहाज से भी चीप है, तो ऑटो एंड इज द स्पेस टू बी इन, अगर ऑटो EM किसी को महंगा लगता है तो। ऑटोज अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी में जरूर आप निवेश कर सकते हैं, ये आपके लिए रहा है। इस बीच अनिल जी, डेज हाई निफ्टी फ्रेश हाई अभी अभी बना है 962। क्या बात कर रहे हैं? फ्रेश हाई बन चुका है, नया लाइफ हाई। नया लाइफ हाई। अरे दीप, बधाई तो लो। बधाई आपको सर। एक चीज समझ, जब भी नया लाइफ दिन में 4 बार बनाए, हाँ, आप मेरे से बधाई ले लिया करो। ले लूं? हाँ, 100%। जितनी बार बनाए लाइफ है तो लाइफ है, तो लाइफ है, वो तो है। हाँ, अब ज्यादा बार बन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, सेलिब्रेट करने का मौका तो है। बिल्कुल सेलिब्रेट करने का मौका तो आपको और हमारे जितने भी पैनल पे सारे महानुभाव हैं, आप सभी को नए लाइफ हाई की बहुत बहुत फिर से बधाई। और जैसा हम कह भी रहते कि डे हाई की तरफ बंद होने की कोशिश होनी चाहिए निफ्टी की, वैसे ये 20,961 ये है, 962 मान लीजिए, 5 बेसिस पॉइंट से, 5 बेसिस पॉइंट, ये तो इतना तो चलता है सर। हाँ, ये बात सही है। अब 20,962 होते ही नया हाई बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और जो मैं कह दूँ आपको, 46,947 की रेंज में बैंक निफ्टी में सप्लाई आ रही है, 46,700 46,800 के रेंज में खरीदारी आ रही है। तो पैक होकर रखा है 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी, और निफ्टी 20,900 के नीचे जाना नहीं, 21,000 को पार करना नहीं। ये आपके लिए लेवल्स इस वक्त नजर आने, अच्छी खरीदारी यहाँ पर भी होती दिख रही है। बिल्कुल। तेल कंपनियां जबरदस्त एक्शन में, HPCL के नजारे तो आप देख ही चुके हैं, कभी सोचा था नहीं ना, लेकिन अब ये सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज दुनिया भर के ब्रोकरेजेस भी यही सोचेंगे, अरे वाह, ये तेल कंपनियां तो बड़ी जोर से चलेंगी। क्यों, कौन ऐसा सोच रहा है और कितनी तेजी किन कंपनियों में दिख रही है, जरा समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए कि सिटी ग्रुप की तरफ से तेल कंपनियों पर किस तरह की आई है रिपोर्ट।
नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, आपके बाद अब सिटी भी अरे बाद नहीं सिटी की तरफ से भी बड़े अपग्रेड्स आए ओएमसी कंपनीज पर, भरोसा भी बढ़ते हुए दिखा है, अर्निंग एस्टिमेट्स भी बढ़ाए और टारगेट भी बढ़ाए। उनका कहना है कि अभी जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे प्राइस कट नहीं हुए, तो जनरल इलेक्शन के पहले भी प्राइस कट की जो लाइक्लीहुड था वो अब खत्म होते हुए दिख रहा है। क्रूड के भाव भी गिरते हुए नजर आ रहे, तो मार्जिन्स में आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। इसीलिए सिटी ने ओएमसीज पर जो है वो लक्ष्य बढ़ा दिया है। पैकिंग ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा उन्हें एचपीसीएल पसंद है, उसके बाद बीपीसीएल और आईओसीएल उनकी थर्ड चॉइस है। एचपीसीएल पे बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य 335 से बढ़ा के 450 रुपये का कर दिया है। बीपीसीएल पे भी देखें तो लक्ष्य 450 से बढ़ा के 560 रुपये का किया है। और आईओसीएल को सिटी ने डबल अपग्रेड किया है। पहले सेल की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है। और लक्ष्य भी देखे तो 85 से बढ़ा के 125 रुपये किया है। सिटी का कहना है कि अब जो प्राइस कट है वो अब अनलाइकली आगे चल के क्रूड के भाव गिरते हुए दिखे, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जो जीआरएम है वो सुधरते हुए दिखेंगे, जिसके चलते FY25 के जो एबिटा होंगे उसका जो एस्टिमेट है वो अब 9 से 17% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो बड़ा अपग्रेड है सिटी की तरफ से। और डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले कुछ दिनों में शार्प रनअप दिखा है ओएमसी स्टॉक्स में, सिटी को अब भी यही लगता है कि आगे चल के भी बड़ा रूम है यहाँ पे ओएमसी कंपनीज के लिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट के लिए। 2014 के बाद 2023 ऐसा साल है जहाँ पे ओएमसीज में बड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 10 साल के एवरेज के बिलो ही ये ओएमसी कंपनीज हैं फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। ओके, ये है आपके लिए ओएमसीज जबरदस्त तेजी में बनी हुई है। एचपीसीएल आपके लिए आइडेंटिफाई किया था मंडे को, तब बड़ी तेजी आई, वहां से और अच्छी तेजी इस पर आती हुई दिख रही है और अब नए टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और सिग्निफिकेंट अपसाइड सिटी की तरफ से इस पूरे स्पेस पर आपको आते हुए दिख रहा है। करंट लेवल से 34% का अपसाइड इन्हें एचपीसीएल पर दिख रहा है, 450 का टारगेट, 24% का अपसाइड बीपीसीएल पर दिख रहा है, 560 का टारगेट और ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड इन्हें आईओसी पर दिख रहा है, 125 का टारगेट। तो अगर लग रहा है कि रैली पूरी हो चुकी है तो सिटी का मानना है कि यहाँ से तो 25 से 50% तक की रैली इन तीनों नामों में आपको आती हुई दिख सकती है। सनी अग्रवाल साहब, आपकी कोई राय ओएमसीज पर, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो स्पेस से? या डेफिनेटली दीपांशु, आई मीन पूरा ओएमसी जो है स्वीट स्पॉट में है, क्रूड ऑयल नीचे है। एट द सेम टाइम जिस तरह से गवर्नमेंट को मैंडेट मिला है स्टेट इलेक्शन में, अब मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को कोई कंपल्शन है रिटेल फ्यूल प्राइस कम करने की। तो डबल बेनिफिट है, ऑन वन साइड क्रूड ऑयल के दाम नीचे है और ऑन अदर हैंड जो रिटेल के जो दाम है फ्यूल प्राइसेस के वो ऊपर है। तो इनके जो मार्केटिंग मार्जिन है डेफिनेटली बेहतर रहेंगे, Q3 के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और मेरी इसमें टॉपिक अगेन एचपीसीएल ही होगी, जिस तरह से बाकी ब्रोकर्स की राय है। काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 5 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। और अगर कोई शॉक नहीं आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के एंगल से, तो मुझे लगता है कि ये रैली इसमें कंटिन्यू रहेगी। विद 5 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है, आई मीन कोई यहाँ से अगर एवरीथिंग इज इन प्लेस तो मुझे लगता है कि स्टॉक डबल भी हो सकता है। अंडर वैल्यूड सेक्टर है, अंडर ओन सेक्टर है। और जिस तरह से इनफ्लो आ रहा है एफआईआई और डीआईआई की ओर से, मुझे लगता है कि जितने भी अंडर ओन अंडर वैल्यूड सेक्टर है स्टॉक से, उसमें सबसे पहले एक लंबी रैली हम देखेंगे स्टॉक में। तो एक लंबी रैली आपको आती हुई दिख सकती है और डबल होने की क्षमता है। कौन सा स्टॉक डबल दिख रहा है सर आपको? एचपीसीएल। ओके, एचपीसीएल यहाँ से डबल होने की क्षमता दिख रहा था, तो बड़ा कन्विक्शन आ रहा है। सिटी तो सिर्फ 34-35% की अपसाइड दिख रहा है, सनी साहब को तो डबल होते हुए दिख रहा है एचपीसीएल। तो बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आपको होते हुए दिख रहा है। और अनिल जी ने भी मंडे को ही बात करी थी, तब आपको 363 तक के टारगेट दिए थे, वो तो खैर उसके ऊपर ही ऑलरेडी मंडे को आ गया था, बट वहाँ से भी देखिए अच्छे मोमेंटम है। आज हल्का फुल्का आपको डिप जरूर आते हुए दिखा, बट वहाँ से भी मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो बड़ा कन्विक्शन बाजार का आ रहा है। सनी अग्रवाल साहब कह रहे हैं डबल हो जाएगा एचपीसीएल, तो गलत थोड़ी बोल रहे, सनी जी तो हमेशा सही बोल रहे हैं। 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे सनी जी, लगेंगे ना 3 साल। सर अगर क्रूड ऑयल यही रहेगा $80-85 के आसपास, और अगर गवर्नमेंट रिटेल फ्यूल पंप की प्राइस कम नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि 3 साल से कम ही, मतलब 18 महीने में आ जाएगा ये जो डबल का जो प्राइस टारगेट। एक्चुअली कमाई डबल हो जाएगी इनकी 3 साल में आराम से। हो सकता है मार्केट है ना पी मल्टीपल से रीरेटिंग कर देगा, जी बोले तो हो सकता है 1.5 से 3 साल के बीच में कोई भी समय में ये बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, इसीलिए रीरेटिंग हो रही है। इनको अब है ना 2 साल आगे कमाई पे ट्रेड किया जा रहा है। और कहीं कहीं है ना ये बड़ी चीज़ें हैं जो सरकारी कंपनियों के साथ हो रही है, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ना ये इनडायरेक्ट रिफॉर्म्स हैं। कैसे?
आमतौर पर कई सालों से हम बचपन से ये देखते हैं, जब से वोटिंग करना शुरू किया कि इलेक्शन के आसपास आते ही सारी चीज़ों के दाम मत बढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो डर जो रहता है ना कि भाई 6 महीने कुछ नहीं होगा, अब महंगाई को कंट्रोल। ये अब जो इलेक्शन में ये ऐसा हो नहीं रहा है, ये बड़ा चुपचाप शांति का बदलाव है जो होता हुआ दिख रहा है, और उसको लेकर बाजार अब सेंस कर रहा है और ये तेजी बन रही है कि अब आपको कमाई की विजिबिलिटी दिखती है, करेक्ट, और उसके साथ साथ आपको पॉलिसी की विजिबिलिटी दिखती है, इसलिए बाजार इनको रीरेट कर रहा है। आइए बढ़ते आगे और फोकस एक और चीज पे करते हैं। आइए बताइए। शादियों के सीजन पे और नए साल पर आप देखेंगे दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, ऐसे तो कुछ भी नहीं, शादियां अपनी जगह, नया साल की जगह, लेकिन एक कॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में होटल्स की डिमांड बहुत है, जबरदस्त है। किस तरह की डिमांड है बता रहे हैं आशीष हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, और आशीष से सुनेंगे होटल की डिमांड कितनी ज्यादा है। दीप बताएं आशीष। दीप अच्छा, आशीष नहीं सुनेंगे? नहीं, आशीष आपको बताएंगे। आशीष दीप को बताएंगे शादियों के सीजन में और न्यू ईयर के बीच में किस तरह की होटल की डिमांड है। ओवर टू यू बोथ गाइस। सर डिमांड काफी मजबूत है। आपसे पूछा नहीं मैंने, ऐसे क्यों कहा कि आप इनको सुना? जी सर। पूछो। क्यों सर? एक मिनट को, आप दोनों को नहीं पता चला तो मैं पूछवा तो जरा हमारे पैनल की तरफ बढ़ते हैं आगे, एक बार पूछ लेते हैं क्यों मैंने ऐसा कहा है आशीष को, कि आशीष बताएंगे दीप को कि शादियों के सीजन में और होटल ईयर एंड पे न्यू ईयर में होटल की डिमांड ज़्यादा है। एनी गेसेस आप में से कोई अंदाज लगाने की कष्ट करेंगे? बंसल जी कष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी कष्ट क्या अनिल जी, वो मूवी भी आई थी ना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, अनिल जी तो कार्तिक को रिप्लेस कर लीजिए हिंदी इंग्लिश में वर्ड से। हाँ आशु कॉलिंग दीपांशु। नहीं, ये शादियों के सीजन वाला मामला है, होटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो एक बैचलर दूसरे बैचलर को समझाएगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है कि अभी होटल मिलने वाली है नहीं, तो जी अब समझाइए आपस में एक दूसरे को। सर बता देता हूँ मैं। जी आपने बता दिया कि होटल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। थोड़े दिन पहले अपडेट देख के बताया था कि देश भर में 38 लाख शादियां हैं। तो पहले 2 क्वार्टर अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी शानदार रहते हैं, और माना जा रहा है कि जो सेकंड हाफ है अगले 2 क्वार्टर्स हैं ये भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेंसीज में काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। जो एवरेज रूम रेट है, रेंट्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो किराए में क्वार्टर और साल दर साल दोनों लिहाज से आप देखें बढ़त काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रही है। और इस जानकारी में हमने आपको ये भी बताया था कि शादियों में जितना खर्च होता है उसमें 5-7% जो सिर्फ और सिर्फ होटल्स और इसके किराए पर ही जो है खर्च हो जाता है। करीब देश भर में अगर आप देखें तो 4.74 लाख करोड़ का पूरे इस 38 लाख शादियों में जो खर्च होगा, जिसका फायदा आपको इंडस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जयपुर है, उदयपुर है, ऋषिकेश, शिमला, जोधपुर, यहाँ पर अगर आप देखें तो डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए शादियों का ट्रिगर तो है ही, लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि दिसंबर के दौरान कि एक्सटेंडेड वीकेंड जो आ रहे हैं इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जैसे कि तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सिर्फ लेनी है 26, 27 और 28 की छुट्टी। 26, 27 और 28 की छुट्टी आपने ले ली तो आपके पास पूरे 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो जो डिमांड है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। जितने भी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो 90-95% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है। ऊंचे भाव पर भी आपको रूम अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, होटल्स अवेलेबल नहीं हो रहे, तो डिमांड ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 क्वार्टर काफ़ी बढ़िया निकल गए, अगले 2 क्वार्टर इससे भी बढ़िया होंगे। 2 क्वार्टर बढ़िया निकल के अगले 2 और इससे भी बढ़िया होने वाले हैं। ऑक्यूपेंसी 10 दिन की छुट्टी मिल रही है, लोग घूमेंगे। मैंने आपको आइडिया भी बता दिया, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 26, 27, 28 की छुट्टी लेनी है। 4 दिन की अगर आपने छुट्टी ले ली, मैनेज कर लिया ऑफिस में, तो 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी। 3 दिन की छुट्टी अगर ले ली तो 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी। 23, 24, 25 छुट्टी, ठीक है। फिर आपको 26, 27 और 28 मतलब 4 दिन की और लोगे, और ले लो कैसे तो 4 दिन की ले ली तो 2 दिन आगे और 4 और 2 6 3 9 दिन की हुई ना, 10 कैसे हुई? नहीं सर, आपका देखिए 22 तारीख फ्राइडे है तो 23 को आना है। 22 को कैसे छुट्टी ले रहे हैं? मतलब अच्छा उस दिन आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे, मेंटली ऑफ हो जाएंगे। समाओ मैनेज हो जाएगा सर वो। मेंटली तो अभी से 2-2 घंटा छुट्टी है जिस दिन से ख्याल आए थे। ना 9 दिन की बनेगी, कैलकुलेशन बराबर करो। और इस मामले में आप एक काम करो आशीष। हाँ सर। नूपुर से प्रॉपर ट्रेनिंग लो छुट्टी प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे सीखिए। भाई देखो 23, 24, 25 3 दिन छुट्टी है, फिर 4 दिन आप काम करेंगे, 7 दिन हो गए, फिर सैटरडे संडे आ जाएंगे।
आप 1 तारीख की भी छुट्टी गिन रहे हैं। जैसे 1 तारीख की काफी ऑफिसों में छुट्टी है। काफी क्या होता है? हमारे लिए नहीं। हमारे किधर है? हमारे एक्सचेंज खुले। यस सर। एक तो दूसरे सब जगह छुट्टी, ऊपर से हम बार बार बोल के और खून जला रहे हो, काफी छुट्टी है, काफी छुट्टी है। 9 दिन की होगी, 10 की नहीं। और ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मंडे नहीं होगा 1 तारीख को आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली क्या है, जिसको भी आपका भला बुरा कहना है मन मन में आप कहेंगे हमें, लेकिन जाएगा कोई एक्सचेंजेस के पास। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं भी ये कह रहा था आशीष को, ये मैं सोचेगा 1 तारीख को कि भैया नई सीरीज की शुरुआत हुई है, इंडिया बुल हाउसिंग बैन से निकल गया है, तो बैन लिस्ट का भी काम नहीं होगा। तो अनिल जी, दीपांशु, मेक श्योर कि आशीष को एक्स्ट्रा काम दिया जाए। 1 तारीख को ही शुड बी प्रेजेंट, मतलब कि राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। यस, 7:30 बजे 7 बजे जो ये 2020 जो कर रहे होते हैं ना, अपने शेयर दे रहे होते हैं, उसमें देखेंगे आशीष आपको हम। योर ऑर्डर विल बी इम्प्लीमेंटेड सर। जी सर। जी सर, चिंता न करें। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आए। तो डिमांड जबरदस्त है। लंबी छुट्टियों के हिसाब से भी थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं लोग, होटल की डिमांड थोड़ी शादियों के हिसाब से भी। हालांकि 15 दिसंबर के से लेकर 14 जनवरी के बीच का समय जो है वो मलमास कहा जाता है, तो उसमें थोड़ी शादियां कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। उसमें सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे पीछे तो एक्टिविटी तो रहती है, जबरदस्त है। चलिए, पर आइए अनिल जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है कल के 2000। बताएं सर। डीप ग्लोबस स्प्लिट, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। मैं देख रहा था BCL वगैरह जो इतने भागे हुए ना ये शेयर, यहाँ पर क्यों ये स्टॉक इतने भाग रहे हैं उसका मैंने पता लगाने की कोशिश की। तो उसमें खबर ये आ रही कि जो तेल कंपनियां हैं जो बी हैवी इथेनॉल वगैरह ये जो लेती हैं, ये इथेनॉल और इनसे जो भी बन के आ रहा है, ये अब ये कहने कि एक ग्रेन बेस्ड लिया जाएगा। ओके। तो जो ऐसे शुगर से इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव, इसलिए आज बलरामपुर इसलिए नीचे भी है। तो ये खबर आ रही है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा जो ग्रेन बेस्ड बनाते हैं, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। इसीलिए BCL तेजी से भागा हुआ है। ग्लोबस भी उसी की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो बड़ा तेज दौड़ लगा सकता है। मैं आपको पहले टारगेट स्टॉप लॉस दे दूं, 880 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। हे भगवान, ये तो 930 ऑलरेडी पहुंच चुका है। 930 और 975 दो बड़े टारगेट रखे थे मैंने, 930 975 के। 975 पोजिशनल टारगेट है, इसके लिए खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ये बड़ा पॉजिटिव होगा। ग्रेड C वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट अब एडिशनल बेनिफिट्स भी देगी, और इथेनॉल जो आप शुगर से बनाते हैं उसके बजाय ग्रेन से बनाएंगे, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और BCL भी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा होगा। जरा मैं BCL इंडस्ट्रीज लाइए जरा। वो तेरा 14% ऊपर है BCL, तो बिल्कुल। तो ये स्टॉक है जहाँ पर बड़ा एक्शन आज इसी वजह से होता दिख रहा है, और इसी वजह से ग्लोबस स्प्लिट भी आपके लिए मजबूत दिख रहा है। एक बार जरा मैं ग्लोबस के चार्ट पर राय लेना चाहता हूँ। जरा एक बार हिमांशु जी चार्ट देखने की तकलीफ करें जरा। अनिल जी, पहले तो मेरी तरफ से धन्यवाद ले लीजिए प्लीज। कल ही मैंने शायद ये 10 की कमाई में रिकमेंड किया है। तो अनिल जी, चार्ट डेफिनेटली मुझे पसंद ही है। वैसे ही बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास से स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक बहुत चला हुआ नहीं है, एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक चलने के लिए तैयार है अनिल जी। पहला शॉर्ट टर्म के लिहाज से अनिल जी 950 960 रुपए का एक पड़ाव है, जो कि मुझे लगता है आज या कल में स्टॉक पार करेगा। और अगर इस स्टॉक को आप थोड़ा समय दें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100 रुपए तक का एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे बाजार में अनिल जी काफी कम स्टॉक्स हैं जो अपनी काफी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पर हमें खरीदारी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। ओके, तो अब 975 के टारगेट्स यहाँ पर रखिए, ये आपके लिए राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। और बड़ा एक्शन आ रहा है, ग्लोबल स्पिरिट्स पर रखिए नज़र, BCL इंडस्ट्रीज पर रखिए नज़र, इन काउंटर्स में मूव आ रही है। और कॉन्सिक्वेंटली बलरामपुर चीनी पर भी रखिए नज़र, जहाँ पर आपको 8% की बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, क्योंकि इनके लिए ये खबर नेगेटिव है। हमारी नज़र बनी हुई थी इस स्टॉक पर, अब आपको वजह भी पता चल रही है कि क्यों यहाँ पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक बार जरा बलरामपुर चीनी के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी कमजोरी आ रही है। जय जरा एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देखें। बिल्कुल दीप, जहाँ तक बलरामपुर चीनी का सवाल है दीप, ओवरऑल अगर देखें तो ये स्टॉक में एक तेजी अपने में देखने मिली थी बहुत, बट देन जो मूव आया है वो एक राइजिंग वेज पैटर्न था दीप। राइजिंग वेज पैटर्न इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, एंड उसके हायर एंड से रिवर्सल आया है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बलरामपुर चीनी में दीप जो रीसेंट हाईस के आसपास के लेवल्स थे 475 के आसपास, उसके ऊपर निकले तो ठीक, अदरवाइज ये नीचे में 400 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, विच इज द लोअर एंड ऑफ दी लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। 475 जब तक नहीं, तेजी तो नहीं करनी है, 400 पर फिक्स है। और आज सुमित जी की सेल कॉल भी थी सुबह, एक बार हमें ध्यान से निकले, सुमित जी की सेल कॉल थी और दोनों टारगेट आज का एकमात्र सेल कॉल था। सुमित जी बिल्कुल मजबूत बाजार में शॉर्ट कॉल की आपको बधाई भी, बहुत बढ़िया था। एक्चुअली दीप है ना, ये बलरामपुर चीनी नहीं, ये पूरे शुगर सेक्टर है, क्योंकि अभी तक है ना शुगर की बड़ी स्टोरी इथेनॉल की थी, क्योंकि इथेनॉल बना बना के आप बेच रहे हो ना, उसी में कमाई ज़्यादा है। शुगर में तो आप कितना कमा लोगे, और प्लस रेस्ट्रिक्टेड है, इतना कोटा उतना कोटा, इतना एक्सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट से लिंक भी है। लेकिन जो बड़ा पैसा इथेनॉल से आ रहा था उस पर क्वेश्चन मार्क था। बलरामपुर चीनी तो बेचारा एफएनओ का है इसलिए, बट मैं बता रहा हूँ ये कैश मार्केट में जितनी सारी कंपनियाँ हैं आपकी शुगर वाली, धामपुर, अवध, जो भी आप, त्रिवेणी, इन सब के लिए भी नेगेटिव है जो शुगर से इथेनॉल बना कर बेचते, क्योंकि अगर अच्छा बहुत सारी कंपनियों ने तो लगाई इसीलिए थी प्लांट्स वगैरह, डिस्टिलरीज वगैरह, कि हम इथेनॉल बना अच्छा डिमांड भी बहुत थी, और बीच में चल भी रहा था वो कौन सा बायोफ्यूल और दो तरीके के अलग अलग फ्यूल को क्या बोलते हैं, दोनों मिला के साथ में करेंगे, बायोफ्यूल का ही था ना, ब्लेंडेड फ्यूल, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये तो पूरी कहानी है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगे। आई डोंट नो ये डिसीजन कैसे हुआ इस तरह का कि आप शुगर कंपनी से इथेनॉल नहीं लेंगे, ये बड़ा डिसीजन है। तो शुगर सेक्टर की डीरेटिंग कर सकता है ये अगर सही है तो पूरी डिटेल में, तो इसको कोशिश करेंगे हम समझने की शुगर कंपनी से। लेकिन फिलहाल शुगर कंपनियों के लिए बड़ी नेगेटिव खबर है, ये ध्यान में रखें। और वो कंपनियाँ जो शुगर के अलावा इथेनॉल बना के बेचती है, ग्रेन से या कोई फ्रूट से या अलग अलग तरीके से जो दूसरे हैं, उनके लिए थोड़ी पॉजिटिव खबर, जिसमें दो तो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, एक BCL है, दूसरा ग्लोबस है, बाकी का देखेंगे हम रिसर्च करके पता करेंगे। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के लिए खबर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। सर अच्छा एक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त है, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की बढ़त है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं आने वाला है आज शाम को ट्रिगर्स के मुकाबले में। और यूरोप के बाजार भी ठीक है, कच्चा तेल प्रेशर में, रुपया आपका 5 पैसे मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, फ्रेश हाई अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी में लगा ही था। क्या करके जाना है सर? तेजी की पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल भी। 20,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं, आपको 21,075 की तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। एक ही कंडीशन पर, अगर आपको कल 20,850 मिले तो थोड़ा और लीजिए, और 20,725 मिले तो थोड़ा और ज़्यादा लीजिए। नीचे में आपको लेने की हिम्मत होनी चाहिए, उस हिसाब से तेजी की पोजीशन बनाए रखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऊपर के टारगेट भी 21,075 मैंने बता दिए, ठीक है, उसको होल्ड करिए। दम हिम्मत है, रिस्क लेने की ताकत है, और भी खरीद के जाए। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हो रहे हैं 46,825 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दी। यहाँ पे भी अच्छी बंद हो रही है आपकी, तो आपकी सिंपल है 46,650 अगर कल मिलता है यहाँ से 150 पौने 200 पॉइंट नीचे, और आपकी लेने की क्षमता है तो लीजिए, और 46,450 मिलेगा तो और ऐड करेंगे, 2 टुकड़े में और नीचे ऐड करने की हिम्मत है तो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ख़राब बैंक निफ्टी बंद नहीं हो रहा, पौने 200 पॉइंट से डरिए मत। एक्सपायरी का थोड़ा सा प्रेशर है, इतना भागा हुआ है, वापस से 47,200 ये 2 लेवल ऊपर के आपको कल मिलने की तैयारी हो सकती है। बैंक निफ्टी कल आपका हल्का भी हो जाएगा, एक्सपायरी खत्म, एक्सपायरी के बाद हल्का भी हो जाए। सो आई थिंक तेजी के व्यू के साथ बने रहें, डटे रहे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ओके, कोई परेशानी नहीं है, बने रहिए। ये है आपके लिए राय बाजार पर अनिल जी की तरफ से। कैश का ऑप्शन, आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। दीप 47,000 का ही कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना है। ये खरीदना है आपको 296-97 के रेंज में अभी मिल रहा है। 296-97 के रेंज में 47,000 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 13 दिसंबर की एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को जो है वो एक्सपायरी का खरीदे। टारगेट्स दीप में पहले बता दूं, टारगेट्स यहाँ पे निकलेंगे 460, 460 एंड 530। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है 296-97 में, जो मैंने सजेस्ट किया। और दीप, जैसे अनिल जी ने कहा कि अगर इन केस कल सुबह अगर 100 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस आई भी, डेफिनेटली फिर तो और ऐड कीजिएगा एट व्हाटएवर लेवल्स यू गेट दिस कॉल ऑप्शन एट, इफ इट ऑल
अगर नीचे आया तो। एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस कंबाइंड रहेगा thereafter it can be placed at 153 153 का स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा दूर रहा और क्लोजिंग बेसिस जब रखेगा वोलेटिलिटी हो सकती है कल, बट देन बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी है कल, बट देन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हल्का हो चुका है बैंक निफ्टी काफी हद तक, जैसे अनिल जी ने सही बताया। एंड आई थिंक शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, अगर कल सुबह और नीचे आया तो और थोड़ा लाइट हो जाएगा तो फिर तो और ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अदरवाइज तो इसको खरीद कर चले। 47,200 के मेरे भी टारगेट से इमीडिएटली यहाँ से। तो ये है आपके लिए 47,000 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए जय ठक्कर की तरफ से। अगले हफ्ते की एक्सपायरी की कोई परेशानी की बात नहीं है, बैंक निफ्टी हल्का भी हो रहा है। जय मतलब एकदम तैयार ही थे, जैसे तैयार थे, बिल्कुल देर से एकदम शूट कर दिया। जय मैं धन्यवाद दे देता हूँ आपको, एकदम बिल्कुल अच्छे से, एकदम दिल से धन्यवाद आपका। और ऑल ऑफ द अबव में जो 2 चीज़ें बाकी धन्यवाद में, वो जल्दी आपको मौका मिलने पर बिल्कुल उस पर भी पहुँचाइए, जिसमें एक तो डिनर और दूसरा क्या था, पार्टी। हाँ बिल्कुल होगी। ओके, आइए इस बीच वक्त बैंक से बेनिफिट का। आशीष जी 4 है ना बैंक में? सिर्फ 4 ही स्टॉक है। What do you mean by सिर्फ? 5 कर देते सर इसे। ओके, मोस्ट वेलकम। लाइए किसको ला रहे हैं? एक स्टॉक है सेल, जहां पर पोजीशंस काफी तेजी से बढ़ी हैं, स्टॉक में मूव भी बढ़ा है। आज 108% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो निश्चित कर दिया 95% के आंकड़े को क्रॉस करके ये स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। तो अब आपके पास 5 नाम होंगे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया सीमेंट्स और सेल। बाकी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो एग्जिट करता हुआ नजर आए। तो टोटल 5 स्टॉक हैं आपके पास बैन में। 5 स्टॉक्स हैं टोटल आपके पास अब बैन में आते हुए, यहाँ पर एंट्री होने के लिए भी तैयारी हो रही है। तो रखेंगे नजर। डेल्टा, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट तो ऑलरेडी आपके लिए बैन में बने हुए हैं। फ्रेश एंट्री के लिए सेल तैयार हो रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। चलिए फिर आखिरी कुछ स्टॉक्स पर डाल देते हैं नजर, इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। एक्शन पैक डे आज का भी रहा है, रोटेशन थोड़ा आज आपको ज़्यादा होते दिखा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की भी थी, बट काउंटर्स के हिसाब से देखें HAL बाय द वे अभी एक फ्रेश अप मूव आपको और दिखा रहे हैं। क्लोजिंग में जाते जाते यहाँ पर और एक बढ़िया स्पाइक इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। नजर रखिएगा कल के ट्रेड में भी इस पर कैसी मूव आपको आती है। मेटल्स में अच्छी एक्शन रही है। बाकी मेटल्स की हमने बात कर ली, एक बार JSPL पर भी नजर डाल दीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्पाइक आपको दिखा है। टाटा पावर ये एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई देखिए। एक बार टाटा पावर पर राय ले लेते हैं। आज 4-4.25% ऊपर है, 300 के लेवल के जाने के बेहद करीब अब आपको टाटा पावर आते हुए दिख रहा है। बंसल जी बताएं क्या करना है टाटा पावर, क्या इसमें कोई पोजीशन बनानी चाहिए या कैरी करनी चाहिए? दीपांशु बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट हुआ है, नए हाइस पे आने की तैयारी है दीपांशु। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए दीपांशु। एक बार 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि लाइन टूटी और ले लो। अनचार्टेड टेरिटरी में आने की तैयारी कर रहा है, तो एक बार टिके 300 रुपए के ऊपर तब नई खरीदारी करेंगे। तो जिनके पास है बने रहें, करेक्शंस पे खरीदारी की राय होगी। करेक्शंस पे खरीदारी की राय होगी। टाटा पावर इस पर रखिए नजर। IRCTC ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी एक बार IRCTC का भी चार्ट देख लें, 2-3 दिनों से ये भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, डेज हाई के आसपास ही बंद हो रहा है। 740 का लेवल सर, मोमेंटम तो बन रहा है दीपांशु, लेकिन इसके अंदर 750 का लेवल टूटना जरूरी है। 750 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर 800 प्लस के लेवल IRCTC में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल 730 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन एक बार होल्ड करें। 750 इसका इमीडिएट टारगेट होगा और 750 के बाद इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC, इस पर भी आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी रखिए नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लगातार तीसरे दिन नए रिकॉर्ड्स भारतीय बाजार में आपको आते हुए दिखे हैं। लगातार 7वें दिन तेजी का ट्रेंड निफ्टी आपको दिखा रहा है। 20,900 के ऊपर क्लोजिंग के लिए हो जाइए तैयार। आज बढ़िया आपको एक्शन दिखा है। विप्रो टॉप गेनर था, IT ने इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड लीडरशिप दिखाई है। विप्रो के साथ साथ LTI, माइंडट्री, TCS, इन्फोसिस, टेकम, HCL टेक सभी काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है। तो बढ़िया एक्शन IT की तरफ से दिखा है। बढ़िया सपोर्ट निफ्टी की गेन में आज ITC का आया है, L&T की तरफ से आया है, टाटा मोटर्स एक्टिव था, बजाज फाइनेंस एक्टिव था, रिलायंस इंडस्ट्रीज में तीसरे दिन आप खरीदारी का ट्रेंड देख रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज उतने एक्टिव नहीं थे जितना आपने थ्रू द डे देखे। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ में थोड़े नर्म रहे, बट एंड में पॉजिटिव ही आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। ब्रेथ भी बाजार की अच्छी थी। करीब 12 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में आपने कमजोरी देखी है, 2.5% कमजोर, हालांकि इंट्राडे में 6% तक ऊपर भी दिखा था।
डाउनग्रेड के बाद आइशर, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर आपने नरमी देखी है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से आपने देखा है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इंडसइंड, ये सारे आपको थोड़े नर्म दिखे हैं। एचडीएफसी बैंक हल्की बढ़त के साथ ही ये काउंटर बंद हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन चंबल फर्टिलाइजर में दिखाए। 8% ऊपर आपको चंबल फर्टिलाइजर बंद होते हुए दिख रहा है। टुवर्ड्स द एंड एक फ्रेश स्पाइक इस काउंटर में आपको आते हुए दिखाए। दो बड़ी खबरें इनके लिए पॉजिटिव होती दिखी। HAL यहां पर जबरदस्त तेजी बन रही है, लगातार 8वें दिन खरीदारी। टाटा पावर जिसकी अभी बात करी थी, इंडिया मार्ट यहां पर अच्छा एक्शन बना है। GNFC, टाटा केमिकल्स यहां पर बढ़िया खरीदारी आपको दिखी है। वेदांता सबके रेडार पर वापस आ गया। नाल्को में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम ही आते हुए देखा है। JSPL, टाटा स्टील भी आपको पॉजिटिव ही दिखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें हुई अच्छी खासी खरीदारी। कोरोमंडल यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया आपको, साथ ही आपने अच्छा मूवमेंट दिखा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आते हुए। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में है बट यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। कैश मार्केट के भी कई सारे काउंटर्स रेडार पर थे। 1/3% आपके लिए मिड और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल 20% का सर्किट, अदानी ग्रीन 16% का सर्किट आपको 16% की अपमूव आपको आती हुई दिखी है। RCF, फैक्ट दोनों काउंटर्स फर्टिलाइजर स्पेस से काफी एक्टिव थे। GSFC में भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। एडवांस्ड एंजाइम, कोचिन शिपयार्ड, ज्योति लैबोरेटरीज, एंजल वन, GR इंफ्रा, श्याम मेटालिक्स, 361 वेल्थ मैनेजमेंट, बैंक ऑफ इंडिया जो 2 दिन पहले स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड किया था, इसका QIP भी आ रहा है। JSW एनर्जी, यहां पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। वीकनेस थी त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, वीकनेस थी आपकी मैक्स हेल्थ केयर, GIC, सीक्वेंट साइंटिफिक, पेटीएम, रेडिको खेतान, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और श्री रेणुका शुगर्स। शुगर थोड़ा कमजोर हुआ था। आज के स्टॉक ऑफ IT स्टॉक और फर्टिलाइजर देखिए, चंबल वहां से भी बात करने के बाद डे हाई और ऊपर बंद हुआ, एग्जैक्ट डे हाई पर 356 रुपए 70 पैसे। आज का ये 356 रुपए 75 पैसे। ये है कमाल, गजब की खरीदारी होती दिख रही है। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बढ़िया एक्शन। वेदांता 4% मौजूद, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्रदर्शन करके डे हाइस के आसपास बंद होते हुए दिखे हैं। लेकिन जैसा कि बंसल जी ने सुबह हमें कहा था, और बहुत जेन्युइनली बंसल जी ने एक चिंता प्रकट की थी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के, और हार्ट अटैक आने पर अगर तत्काल पेशेंट को CPR मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार ने देश भर में CPR की ट्रेनिंग देने का अभियान चलाया है। आप भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर जीवन बचाने वाले सुपरस्टार बन सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते और जागरूक चैनल होने के नाते हम CPR को लेकर समय समय पर शोज करते आए। ऐसे में आज एक बार फिर हम अपने दर्शकों को CPR देने का तरीका बताएंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो फिर शाम 6 बजे जी बिजनेस पर देखिएगा ज़रूर CPR की क्लास। हमारा साथ देंगे डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर निमित शाह और ब्रिज केडी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर कपिल सिंगल मेट्रो हॉस्पिटल से। इन तीनों के साथ हम ये करेंगे शो CPR की क्लास, इसमें आपको बताया जाएगा। बंसल जी, आर यू हैप्पी? नहीं अनिल जी, हैप्पी हूँ अनिल जी। तो बिल्कुल आपके जो सजेशन थी उसको मान के हमने आज ही विशेष हो। लेकिन बंसल जी की सजेशन ये कि इसको मार्केट आवर्स में भी दिखाया जाए, करेक्ट? हम बंसल जी उस पर भी हम कोशिश करेंगे, और कहीं एक अच्छी सी जगह देखते हैं वहाँ पे बाजार के लोगों को भी थोड़ा और जागे, क्योंकि शाम को जनरली 5 बजे मार्केट और 6 बजे वाले मार्केट के लोग थोड़ा है ना, बड़ी गलत फहमी होता है कि हमने दिन भर बहुत काम किया, अब नहीं करेंगे है ना। तो इसलिए वो उस वक्त शायद किसी के टहलने का टाइम है, किसी का कुछ घूमने फिरने का टाइम, जो भी हो। बट एनीवे, आप देखिएगा ज़रूर, हम इसको आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए इसके बाद के एक्शन पर भी रखिएगा फोकस, क्योंकि आज बहुत कुछ एक्शन है शाम को, जहाँ एक और बाजार में तेज़ी से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके बन रहे हैं। ब्याज दरों के स्टेबल रहने की संभावना से फिक्स इनकम का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। गोल्ड ज़बरदस्त मौके दे रहा है। ऐसे में पोर्टफोलियो में कैसे करें आप स्मार्ट एसेट एलोकेशन, इस पर 6:30 बजे हमारा शो तेजी में एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी। हमारा साथ देंगे हेमंत रुस्तगी और कीर्तन शाह, दोनों से करेंगे मुलाकात। इंटरनेट की दुनिया में डार्क नेट एक ऐसी जगह है जहां सामान्य लोगों का पहुंचना मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन सच्चाई है कि इसी डार्क नेट पर तमाम लोगों की पर्सनल जानकारियां मौजूद है, जिनकी ऊंची कीमतों पर बोली लगाई जाती है। संसद में जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि डार्क नेट के खतरे को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और इस तरह के प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने के भी आदेश दिए गए। लेकिन क्या है डार्क नेट के खतरे और सरकार के प्रयास क्या सफिशिएंट है, यही जानने की जरूरत है। इसका होगा विश्लेषण। हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री की डार्क नेट का सेफ्टी नेट, रात 7:56 पर।
समाचार समाप्त हुए। 20,937 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने की आज समाप्ति। सेंसेक्स 69,653 पर 357 अंकों पर बंद होता और बैंक निफ्टी 170 अंक नीचे 177 अंक नीचे 46,834 पर बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज भी हरे निशान में, लगातार 23वां, 22वां, 24वां कितना दिन है दीप बताएंगे? 24वां दिन 24 रखेंगे। 24वें दिन मिड कैप इंडेक्स लगातार हरे निशान में बंद होता दिखा। क्या चाहिए, क्या रैली। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। विदा लेने का वक्त है। आज के सेशन में साथ देने के लिए कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का धन्यवाद। हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और सुदीप शाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, एक्शन भरा दिन रहेगा और कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन, परसों आएगी पॉलिसी। ढेर सारा एक्शन कल भी रहने वाला है, जुड़िएगा जरूर। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय, गोल्ड थोड़ा नीचे है? गोल्ड नीचे तो नहीं है सर, रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ है, स्टेबल। आज रुका हुआ है, वैसे रिकॉर्ड हाई से करीब 1300 रुपए नीचे है गोल्ड। कच्चा तेल काफी नीचे आया और अभी 77 के भी नीचे आ गया है। 5 महीने में कच्चे तेल का ये सबसे कम भाव है और हम आपको 7 रीजन के जरिए ये बताएंगे कि आखिर क्रूड में ऐसा क्या हो गया कि जो क्रूड महज एक हफ्ते पहले 7 से 8% इस भाव से ऊपर था, वो कच्चा तेल अब नीचे आ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इन वजहों के दम पर कच्चा तेल और नीचे आएगा।